शुरू करें? कहाँ तक हुआ था अपना? नहीं, रुक जाइए, एक बार ऑक्सीजन डिसोसिएशन वापस करना है अपने को। लास्ट टाइम बहुत घाई में हुआ था ना, ऐसा बोलोगे तुम लोग अभी? है ना? हाँ। और हाँ, अरे ये डेफिनेशन पूछने थे मुझे, अभी पूछ रहा हूँ, पढ़ो। यार, व्हाट इज यार? वैल्यूज, डेफिनेशन, फॉर्मूलाज, एवरीथिंग। अरे हो जाएगा, देखो डेफिनेशन याद है ना तो फॉर्मूला याद हो जाएगा बाबा। अनन्या हो जाएगा पक्का। ये एक मिनट रुक जा, अभी बहुत हो गया। चलो टाइम अप। कैपेसिटी हो जाएगा। चलो जल्दी। अनन्या स्टैंड अप। नहीं, स्टैंड अप फील आएगा। नॉमिनेट एनी 2 पीपल। हाँ, चेंज करो, जगह चेंज कर सकते हो। 2 लोगों को और खड़ा करो। निशी, एक लड़के को खड़ा कर। कितने ही लड़के हैं? हाँ, तो दोनों में से किसी, जिसने भी चश्मा पहना उसको खड़ा कर दे। आइदर ऑफ द 2। शौर्य, चल। दोनों ने निकाल दिया, वाह। शौर्य उठ जाओ। अब बताता हूँ क्यों। निशी स्टैंड अप। 3 लोग को पूछूंगा, उसमें से 2.5 लोग को आना चाहिए। मतलब 2 लोग को पूरा आना चाहिए, एक को हाफ आएगा तो भी चलेगा। अगर आया तो वेरी गुड, नहीं आया तो पूरा क्लास ये 2 बार लिखेगा। एक काम करते, 5 में से 3.5 करते, ठीक है? निशी, शौर्य, एक लोग को और नॉमिनेट करो। सब्जी तो आना चाहिए। तिथि स्टैंड अप। आ गया, तेरा नाम आ गया। जल्दी। तो तिथि 2 आंसर देगी। अनुषा, ठीक है, स्टैंड अप, आपका नाम आ गया। उसने तेरा नाम दिया। रेडी? 1 2 3 4 5। चलो, बुक बंद। बाकी लोग 1 हो गया। 10 हो गया। अरे बस बाबा, किटलू। आती है सर। अभी एक बात बताओगे? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ। आर यू मारवाड़ी और गुजराती? आई एम एन इंडियन गर्ल। ये बकवास आंसर नहीं कर। प्लीज, ये देखा वो बकवास आंसर किया। दैट वाज जेन्युइनली पूछ रही आंसर। गुजराती है ना? ऐसा लगता है मारवाड़ी बातों से तो गुजराती लगता है, जिस हिसाब से आप। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। प्लीज आप अरे सच्ची। अरे हाँ, छोटी होता की हाइट छोटी है। अरे तो बट हम लोग उत्तराखंड में देयर इज गढ़वाल एंड कुमाऊनी इज पहाड़, गढ़वाल इज जमीन। और काफी पहले एंसेस्टर डिसेंड कर चुके हैं। सॉर्ट काइंड ऑफ घड़वाली घड़। आपको भाषा आती है? नहीं, बट समझ में आती है। आई कैन स्पीक इट फ्लुएंटली। बिकॉज फिर पेरेंट्स डिसेंड होकर गुजरात, मतलब एंसेस्टर्स फिर गुजरात आ गए ना। हाँ, चलो करे शुरू। 4 ही लोग खड़े, 5 होने चाहिए। दीदी खड़े हो ना, शानी। चल अनन्या, आपसे शुरू करते। बंद है सबका, बुक बंद। ध्यान से सुनना, ठीक है? मुझे बताओ, टेल मी अबाउट रेसिडुअल वॉल्यूम। ये डेफिनेशन बोला, जो रंग में। ये एक्सप्लेन क्या कर रही है मेरे को? बच्चा डिफाइन करना उसको। द वॉल्यूम ऐसे बोलना, जो लंग में रहता है क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर is called as residual volume. अच्छा, तो it is a volume which is there after normal expiration or forced expiration? Sure? नहीं, wrong है बच्चा। It is a volume of air present in the lungs after forced expiration to maintain the volume. अब समझा आधा क्या हुआ?
याद नहीं, हाफ हुआ ना बच्चा, हाफ बैठ जाओ, कोई बात नहीं अनन्या, यू हैव पीपल टू सेव यू। अभी 4 में से 3 लोग को राइट देना है, ठीक है, फेयर इनफ, ठीक है। आपने किसको सिलेक्ट किया था? तिथि को। हाँ बट मैं तिथि को पूछ रहा हूँ पहले। तिथि रेडी? ठीक है मैं तो रेडी हूँ। FRC बताओ क्या है? FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। हाँ उसका डेफिनेशन बताओ ना। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग, नहीं एक सेकंड, प्लीज साइलेंस बाबा। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। मनस्वी सॉरी कुछ नहीं, मैं इसको आंसर नहीं बताया, कुछ और बताओ। बक्कल है, हाँ मुंह पे डाल दो। बक्कल लगता है सर। बक्कल क्या बोलते हैं? बक्कल ही बोलते हैं। नहीं बक्कल बोलते हैं गुजराती। बक्कल नहीं गुजराती। बक्कल तो शूज में बक्कल होता है यार। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। रुको ना, सोचने दो। मैं तेरे को हेल्प कर रहा हूँ बाबा। नहीं मतलब अभी रे चल, अभी नहीं कर रहा है, बोलते जा। टोटल वॉल्यूम एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर कुछ तो था। ऊपर देख, 10 मोर सेकंड है बच्चा। ऊपर देख। पीठ पे मार। अरे मार नहीं है। चलो बस मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे टोटल वॉल्यूम का याद आ रहा है बट इसका नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, बैठ जाओ मैडम, नहीं बैठ जाओ, हो गया, टाइम अप हो गया। पूरा क्लास 2 बार लिख रहा है, ठीक है। ग्लोरी के लिए खेल लो तुम लोग। 2 लोग में से आधे लोग को आया अभी तक, ये 3 लोग को आया तो जीत सकते हो फिलहाल। डू और डाई है। नहीं भी आया तो मत अभी मत देख, हो गया। अच्छा खेला। श्योर यार, रेडी? नहीं तू एकदम, तू फाइनल बॉल खेल। अनुषा रेडी? मुझे बताओ, टेल मी अबाउट वाइटल कैपेसिटी। हाँ, ट्रांसफर ऑफ गैसेस बच्चा, ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है एज 97% ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड 3% इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन बच्चा कैरी कर सकता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्या कैरी कर सकता है? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक हीमोग्लोबिन है, 2 अल्फा 2 बीटा है, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था कि हीमोग्लोबिन रिक्शा वाला है जो 4 ऑक्सीजन को बिठाएगा और जाके ड्रॉप कर देगा, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पता है? हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्यों हर बार जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो अल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर से अल्वियोलाई में जाएगा, अल्वियोलाई से ब्लड में जाएगा और ब्लड से टिश्यूज में जाएगा। और CO2 जो बन रहा है वो कहाँ से कहाँ आएगा? टिश्यूज से ब्लड, ब्लड से अल्वियोलाई, अल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर। ये ऐसा ही क्यों हो रहा है? ये हम लोग ने थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर के वैल्यू के हिसाब से पढ़ा था, राइट। अभी हम लोग पढ़ेंगे और नए नए 5 चीजों से। ये जो पार्ट है ना, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, NCERT टेक्स्ट बुक, आपके पास NCERT टेक्स्ट बुक? 1 मिनट बताता हूँ कहाँ है। NCERT अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 189 पे। इतना सा दिया है, दैट्स इट। एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू नो सगड़ नंबर 189, ठीक है। उसके अलावा पेज नंबर 188 पे देखो, फिगर 14.3 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग ने टेबल में बनाया ये सारे वैल्यूज, उन लोग ने ऐसे दिया, मैंने टेबल के फॉर्म में दिया आपको, ठीक है। टेबल के फॉर्म में इजी है। बट एग्जाम में टेबल नहीं आएगा, ये डायग्राम आएगा, तो अपने को याद रखना पड़ेगा डायग्राम। तो ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें है क्या बच्चा? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिसोसिएशन? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जुड़ना कि टूटना? टूटना बच्चा। डिसोसिएशन इज टूटना। तो ये जुड़ गया, अब ये कहां पे आके टूटेगा? टिश्यूज में ना। टिश्यूज में ऐसा क्या होता है कि टिश्यूज में आके टूट जाता है, और ऐसा क्या होता है अल्वियोलाई में कि अल्वियोलाई में आके जुड़ जाता है? वो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, कि ऐसे कंडीशन क्यों है कि जब भी ये जाएगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन टिश्यूज के पास ये टूट जाएगा, और जब भी आएगा ये अल्वियोलाई के पास ये जुड़ जाएगा।
उसके पहले हम लोग एक ग्राफ पढ़ते, क्या पढ़ते? ग्राफ। इस ग्राफ का नाम है बच्चा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या नाम है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या नाम है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, यानी ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होगा। अभी समझ, एक हीमोग्लोबिन है, उसके पास चारों बॉन्ड खाली है। इमेजिन कर ये हीमोग्लोबिन ना, इट इज लाइक दैट, वो पता है आप गार्डन में आते हो, एक डक वाला एक राइड होता है, 4 डक्स होते हैं, यहाँ पर बच्चे बैठते हो, फिर कोई एक बाहर से घुमा सकता है, वैसा वाला है, ठीक है। तू पहला बच्चा है, तू खाली राइड को देख रहा है, तू फटाफट जाके बैठ जाएगा कि तू सिलेक्ट करेगा कि कौन सा सही है, किसका कलर मस्त है ना। तो पहले ऑक्सीजन को बैठने को भी टाइम लगता है, बिकॉज वो सोचता है कि अल्फा पे बैठूं कि बीटा पे बैठूं, अच्छा ठीक है, ये अल्फा सही लग रहा है कि ये सही लग रहा है, ऐसे करके वो बैठेगा। तो जब भी हीमोग्लोबिन पे पहला ऑक्सीजन बैठेगा, तभी हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सैचुरेट हुआ? 25%। कितना? 25%। जो सेकंड और थर्ड है ना, वो लोग फटाफट जाके बैठ जाते हैं, वो लोग चॉइस के लिए नहीं वेट करते। क्यों? भर जाएगा तो फिर नेक्स्ट चांस मिलेगा। तो 50% 75% वो फटाफट हो जाता है, और जो लास्ट 100% है ना, उसके लिए टाइम लगता है। क्यों? बिकॉज वो ढूंढता है कि कहाँ पर जगह खाली है फॉर मी टू सिट। हाँ, बट बच्चा वो ऑक्सीजन अलग अलग एंगल से आ रहा है ना, तो सोचेगा कि कहाँ बैठू कहाँ बैठू, अच्छा यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, फिर यहाँ पे जगह बैठेगा तो मिल जाएगा। तो जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? पहले स्लो जाएगा, फिर फास्ट होगा, फिर वापस स्टेशनरी हो जाएगा, एस शेप बनेगा। इसको हम बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। क्या बोलते हैं? ये शेप ना तुमको बहुत जगह पर आएगा, बायो में ही 3 जगह पर आएगा, इसमें से 2 तो मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। सिग्मॉइड शेप कर्व का मतलब होता है इनिशियली स्लो जाएगा, फिर फटाफट जाएगा, और फिर स्टेशनरी हो जाएगा। तो अपने को ये एस शेप कर्व मिलेगा, इसको हम बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। क्या बोलेंगे? जैसे ऑक्सीजन बैठा है वैसे बच्चा वो डिसोसिएट भी होगा। पहला वाला फटाफट होगा, पहला वाला स्लो होगा, सेकंड फटाफट होगा, और चौथा वाला टाइम लेके जाएगा। सेम वो रिक्शा वाला है, पहला सवारी बैठ गया, पहला वाला सब रिक्शा का लाइन लगा है, तू आया, तू देख रहा है मेरी रिक्शा का इंटीरियर अच्छा नहीं, छोड़, नेक्स्ट रिक्शा में बैठते। बाकी नेक्स्ट 2 फटाफट आके बैठ जाएंगे, बाबा 3 लोग हो गए, फटाफट निकलते। फिर रिक्शा वाला थोड़ा स्लो चलता है कि कोई आ रहा है क्या, चौथा आ रहा तो फट से ऐसा करके बिठा लेता हूँ, तो चौथा वाला बैठने को टाइम लगेगा। सिमिलरली हीमोग्लोबिन पे बच्चा जब ये ऑक्सीजन बैठेगा या ऑक्सीजन निकलेगा, द नेचर रिमेन्स द सेम, एस शेप बनेगा। क्या बनेगा? एस शेप। इसको बोलते हैं सिग्मॉइड। क्या बोलेंगे? सिग्मॉइड। ये सेम कर्व बच्चा तुमको इलास्टिसिटी में भी आएगा। इलास्टिसिटी पढ़ा है अब तक फिजिक्स में? तो आएगा, तो वहां पर एक ग्राफ आएगा तो बोलना है देखा हुआ। कहाँ देखा है? बायो में देखा है ये, ठीक है। अब यहां पर बच्चा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, और यहां पर परसेंटेज डिसोसिएशन है। अगर मेरा ग्राफ राइट में शिफ्ट होता है तो ऑक्सीजन डिसोसिएट होगा। क्या होगा? और अगर मेरा ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो मेरा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या होगा? एसोसिएट। मेरे टॉपिक का नाम क्या है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन। क्या है? तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन के लिए कहां जाना है? राइट की तरफ। कहां जाना है? अब थोड़ा लॉजिक लगा, ऑक्सीजन डिसोसिएट कहां होगा? अल्वियोलाई पे कि टिश्यूज पे? टिश्यूज पे। कहां पे? टिश्यूज पे। कहां पे होगा? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड कहां टूटेगा? टिश्यूज पे। कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, तूने हर एक चीज लिख के रखा है। वन मोर टाइम आई सी, आई विल लिटरली टेयर अप द पेज। ओके, पीसेस करके पंखे पे रख दूंगा, फिर जमा करते रहना सब। मत लिख, तूने सब लिख के रखा है, मां कसम लिख के रखा, 3 बार लिख के रखा टिश्यूज। राइट शिफ्ट देख, राइट शिफ्ट देखना, राइट शिफ्ट देख देख देख, लिखा है उधर, ठीक है। फिर बोर इफेक्ट देख, बोर इफेक्ट, पलट पलट पलट, बोर इफेक्ट में भी लिखा है, लिखा है, लिखा है। वापस इधर आ, पीछा पीछा पीछा, कैडेट टर्न्स राइट के नीचे देख, लिखा है, लिखा है, लिखा है। चापली प्लीज मत लिखो बाबा, प्लीज ध्यान दो, ये टॉपिक डिफिकल्ट है। ये जब मेरे को था 12th में, मेरे को भी नहीं आता था, मैं पागल ऐसा याद करके गया था। ओके, सुन, अभी मेरा ग्राफ बच्चा राइट में शिफ्ट होगा कहां पर? जब भी टिश्यूज में जाना है। कहां जाना है? टिश्यूज में बच्चा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का क्या होगा? डिसोसिएशन। क्या होगा? कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है डिसोसिएशन के लिए? 5 फैक्टर। कितने फैक्टर्स? उसको याद रखते हैं हम लोग बच्चा एक ट्रिक से, जिसका मतलब है कैडेट टर्न्स राइट। क्या है? कैडेट क्या होता है पता है? सिपाही इन जनरल। हम लोग बोल रहे हैं हाँ, दाएमुड़ या बाएमुड़, वॉट एवर, आई डोंट नो हिंदी। हाँ, बाय इज नहीं, बाय इज लेफ्ट, दाएं मुड़ है ये। तो कैडेट मैं बता रहा हूँ ना, ट्रस्ट। कैडेट टर्न्स राइट क्यों याद रखना है? कैडेट इज माय ट्रिक, जिसमें 5 फैक्टर्स आते हैं, CO2, एसिड, DPG, एनर्जी एंड टेम्परेचर। अगर ये 5 चीजें ज्यादा है तो मेरा ग्राफ कहां जाएगा? राइट में। कहां जाएगा? राइट में। ये 5 चीजें ज्यादा होगी कहां पर?
टिश्यूज पे। कहाँ पे? थोड़ा लॉजिक लगा। CO2 कहाँ ज्यादा होगा? अल्वियोलाई पे कि टिश्यूज पे? टिश्यूज पे। हमने देखा है बच्चा वहां पर 45 था और ऑक्सीजन कितना था? 40 था। एसिड कहाँ ज्यादा होगा? टिश्यूज पे। क्यों होगा? कुछ ही की देर में मालूम पड़ जाएगा। डीपीजी क्या है? डीपीजी इज बच्चा डाइफॉस्फोग्लाइकोक्सिलिक एसिड। क्या है? ये एक टाइप का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मुझे बताओ रेस्पिरेशन टिश्यूज में ज्यादा होगा कि अल्वियोलाई में? टिश्यूज में एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा कंपेयर टू अल्वियोलाई, राइट? तो डीपीजी भी कहां ज्यादा होगा? टिश्यूज में। अच्छा, रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्या बनेगा? एनर्जी। एनर्जी कहां ज्यादा होगा? टिश्यूज में। अच्छा, रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट क्या है? एनर्जी, CO2, ATP और एक्सेल करो। और क्या आता है? और हीट। टेम्परेचर कहां ज्यादा होगा? टिश्यूज पे। इनफैक्ट इनहेल कर, यहां ठंडा फील होता है। अल्वियोलाई पे टेम्परेचर कम है, टिश्यूज में टेम्परेचर ज्यादा है। तो ये पांचों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड तोड़ने के लिए। द रीजन एवरी टाइम व्हेन वी ब्रीद इन, ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा एटमॉस्फेयर से अल्वियोलाई, अल्वियोलाई से ब्लड, ब्लड से टिश्यूज, और टिश्यूज पे क्या होगा? वो टूटेगा। क्यों टूटेगा? बिकॉज ऑफ दीज 5 फैक्टर्स। अच्छा, अभी उल्टा सोचते हैं। अगर पूछा एसोसिएशन, तो एसोसिएशन कहां होगा? लंग्स पे। क्या लंग्स पे पांचों फैक्टर कम है क्या? सोचो जरा। लंग्स में क्या ज्यादा होगा? ऑक्सीजन की CO2 इनहेल करो। एटमॉस्फेयर में क्या ज्यादा है? ऑक्सीजन। एसिड क्या होगा? एसिड क्या, मैं बता नहीं, आगे बताऊंगा मैं। डीपीजी भी क्या होगा? कंपैरेटिवली कम। एनर्जी भी क्या होगा? कम। टेम्परेचर भी क्या होगा? कम। सो ऑल द फैक्टर्स in my alveoli are responsible for association of oxyhemoglobin, and all the factors are responsible for dissociation of oxyhemoglobin at tissues. So always मेरा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन एसोसिएट होगा अल्वियोलाई पे, और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन डिसोसिएट होगा टिश्यूज पे। इज दिस क्लियर? श्योर? तो ये कैडेट टर्न्स राइट के बारे में बच्चा बुक में नहीं दिया है, हम लोग बनाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको आपका HSC का बुक है ना 12th में, उसमें आपको नहीं मिलेगा। NCERT का टेक्स्ट बुक है, वो तो बताया, उसमें तो नहीं है। ठीक है, आपके पास जो मॉड्यूल है, मालूम है मॉड्यूल उसमें भी नहीं है, आपके सिर्फ नोट्स में है। गाचिच, कोई मांगेगा तो बोलने का नहीं, ऐसे करने का नहीं, देखने को देने का, तो जलन का। ठीक है, इनफैक्ट कॉलेज में जाके थोड़ा शो ऑफ करने का, जब जाओगे तब रे, जब तुम जाओगे एक न्यू लाइफ की तरफ। क्या कॉलेज का नाम क्या है? एग्जैक्टली तब मुझे लगता है LIC वालों ने बनाया कॉलेज। क्यों? तुम लोग साथ में ही जाओगे ना? सेम क्लास होंगे, शायद लैब पार्टनर नहीं होगा, ऐसा मैंने बोला। लैब पार्टनर इज ओनली 2 पीपल, तो दैट इज बेस्ड अपॉन बच्चा तेरा रोल नंबर। हाँ, इधर आ जाए। चलो, तो कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन? कैडेट टर्न्स राइट। Or if all the above factors are more, the condition favor dissociation of HbO2, that is oxyhemoglobin. HbO2 टूट के बनेगा Hb+O2. These conditions are at tissues. कहाँ पर है ये सारी conditions? Tissues पे. If all the above factors are less, it favors formation of oxyhemoglobin. क्या फॉर्म करेगा वो? ऑक्सी, मतलब एसोसिएशन होगा। ये कंडीशंस कहाँ पर है? अल्वियोलाई पे। इसी कंडीशंस को बच्चा हम लोग एक्सट्रापोलेट करके लिखते हैं बोर इफेक्ट और हेल्डन इफेक्ट। अब ये बोर इफेक्ट, हेल्डन इफेक्ट वाले जो वर्ड्स है, ये तुमको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, बट इसके ऊपर क्वेश्चन में मिलेगा। प्लस ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HSC बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, 3 मार्क का आ सकता है। एक्सप्लेन अबाउट बोर इफेक्ट एंड हेल्डन इफेक्ट, या राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट, दोनों सेम है बच्चा। राइट शिफ्ट को हम बोलते हैं बोर इफेक्ट, लेफ्ट शिफ्ट को हम बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट। ऐसे याद रखने का। राइट, रुक जा, किधर गया? अरे हाँ, पेन कौन सा रंग लिया हम लोग? लेट्स टेक ये वाला। चलो, R लेफ्ट L। ओके, बोर इफेक्ट इज राइट शिफ्ट, occurs at tissue, it favors breakdown of oxyhemoglobin. HbO2 टूट के क्या बनेगा? Hb+O2। बच्चा, ऐसी क्या चीजें हैं टिश्यूज पे जिसके वजह से टूट रहा है?
CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, एसिड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो पीएच क्या होगा? लेस। मोर एसिडिटी इज लेस पीएच। डीपीजी या बाकी मेटाबोलाइट्स क्या होंगे? ज्यादा। एनर्जी ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा। अच्छा, डीपीजी के बारे में भी बुक में नहीं दिया। हाँ, ये एक पीवाईक्यू है जिसकी वजह से मैं लेके आया तुमको ये डीपीजी, डाइफॉस्फोग्लाइकोक्सिलिक एसिड। यू विल लर्न मोर अबाउट इट व्हेन यू रीड द चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसमें ये आता है। ओके, बट एक टाइप का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जो रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में काम आएगा। लेफ्ट शिफ्ट और हेल्डन इफेक्ट occurs at alveoli, favors association of oxyhemoglobin, Hb plus O2 फॉर्म होके क्या बनेगा? जुड़ के HbO2, PCO2 कम होगा, PO2 बढ़ेगा, एसिड कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम। पीएच क्या होगा? कंपैरेटिवली हाई। डीपीजी या बाकी मेटाबोलाइट्स क्या होंगे? कम। एनर्जी कम, टेम्परेचर कम। हर 100 ml ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए कितना ml ऑक्सीजन जाएगा? 5 ml। तो मैं बोल सकता हूँ 5% ऑक्सीजन ट्रांसफर होगा इन ऑक्सीनेटेड ब्लड। परसेंट क्यों? बिकॉज आउट ऑफ 100 निकाल रहे हैं हम लोग, राइट? आर यू विथ मी? यस। ऑक्सीजन डिसोसिएशन बच्चा क्या है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज द कर्व जैसे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन सेपरेट होता है। किस तरह से वो सेपरेट होता है बच्चा? जब वो सेपरेट होगा तो वो एक एस शेप कर्व बनाएगा। एक हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है? 4। कितना है? 4। अच्छा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कहाँ डिसोसिएट होगा? टिश्यूज पे। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कहाँ एसोसिएट होगा? अल्वियोलाई पे। ये ऐसे ही क्यों होता है? कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? 5 फैक्टर्स। कैडेट टर्न्स राइट, CO2, एसिड, डीपीजी, एनर्जी, टेम्परेचर। ये पांचों फैक्टर्स बच्चा ज्यादा कहाँ होंगे? टिश्यूज पे। इसलिए एवरी टाइम ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कहाँ होगा? टिश्यूज पे। ये पांचों फैक्टर्स कहाँ कम होंगे? अल्वियोलाई पे। इसलिए पांचों इसलिए हमेशा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन कहाँ होगा? अल्वियोलाई पे। इज दिस क्लियर? श्योर एवरीवन? अल्वियोलाई पे ये लोग का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ना? नहीं बच्चा, अल्वियोलाई पे कंसंट्रेशन कम होगा, टिश्यूज पे ज्यादा होगा। कैडेट टर्न्स राइट बच्चा, एवरीथिंग इज मोर। तो राइट साइड पे क्या है? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन कहाँ होगा? टिश्यूज पे। इज दिस क्लियर? एनी डाउट्स क्लियर? राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट क्लियर है? जब भी बच्चा मैं बोल रहा हूँ राइट शिफ्ट, तो राइट शिफ्ट का दूसरा नाम क्या है? बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट मतलब क्या? डिसोसिएशन की एसोसिएशन, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन कहाँ होगा? टिश्यूज पे क्या अल्वियोलाई पे? टिश्यूज पे क्या है? CO2 ज्यादा, एसिड ज्यादा, डीपीजी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, टेम्परेचर भी ज्यादा। अच्छा, एसिड ज्यादा तो पीएच क्या होगा? कम। CO2 ज्यादा तो O2 क्या होगा? कम। अगर किसी ने पूछा हेल्डन इफेक्ट या बताओ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, इसी को घुमा दोगे। CO2 कम, एसिड कम, डीपीजी कम, एनर्जी कम, टेम्परेचर कम, ऑक्सीजन ज्यादा, पीएच भी कंपैरेटिवली मोर। ये सारे फैक्टर्स कहाँ होंगे? अल्वियोलाई पे। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन कहाँ होगा? अल्वियोलाई पे। टाडा! एक ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन वाले टॉपिक से तुम्हारे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक पूरा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा, डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। तीसरा, राइट अबाउट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। चौथा, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन डिसोसिएशन। इज दिस क्लियर? ये चारों बाय द वे PYQ है, नीट में भी और बोर्ड्स में भी। बच्चा हाँ, डिफरेंशिएशन में आता है आंसर, मतलब लिख सकते हो। अभी मैं बताती हूँ तुमको, नोट्स पता है। अब तुमको बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसको कैसे लिखेंगे? ये खाली पॉइंटर है, इसको खाली फैला देना, बन गया आंसर तेरा। और यहाँ पर तुमने प्रॉपर सेंटेंसेस दिए हैं, तो अगर तेरे को आया तो एज इट इज ऐसा ही लिखेगा पॉइंटर के साथ भी, तो भी तेरे को 3.5-4 मार्क मिलेगा 4 में से फिक्स, कोई काटेगा नहीं। बट हाँ, अगर तो थोड़ा बेटर प्रेजेंट कर गया, ये PCO2 अप डाउन नहीं लिखने का, इंक्रीजेस डिक्रीज ऐसा लिखने का। और P क्या है बताना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर है वो। गॉट इट? एनी डाउट्स? कोई पूछा था डाउट? हाँ बोल। सर, इफ मतलब ये चार कैरेट में से कोई भी एक फैक्टर इनकेस कम होगा? नहीं बच्चा, ये नहीं, वो क्या है पता है, हम लोग फैक्टर कम ज्यादा नहीं दिख रहे, हम देख रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर हम वहां के फैक्टर स्टडी करते हैं कि अल्वियोलाई पे ये सारी चीजें कम ही है और टिश्यूज पे ये सारी चीजें ज्यादा है। वो कम ज्यादा नहीं होगा, दैट इज द, वो होगा तो फिर वो कोई डिसऑर्डर है। बट इन जब भी बहुत सारी चीजें हो तो एक और लॉ आता है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो आप पढ़ोगे कि अब कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस को बहुत सारे फैक्टर्स गवर्न कर रहे हैं, तो जो फैक्टर सबसे कम होगा उसके ऊपर रेट डिटरमाइन करेगा। बट यूजुअली अपने बॉडी में नेचुरल कोर्स ऑफ टाइम में कभी ऐसा नहीं होगा। देख, एनर्जी, टेम्परेचर, CO2 ये तो सब रेस्पिरेशन से जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट डीपीजी भी उससे जुड़ा हुआ है। बच्चा एसिड कैसे जुड़ा हुआ है वो मैं तुमको CO2 ट्रांसफर में समझा दूंगा।
आर यू विथ मी? यस, श्योर। अब समझ में आ रहा है बच्चा, जो हम लोग पढ़ते थे कि जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, अल्वेलाई में जाएगा, अल्वेलाई से कहाँ जाएगा? ब्लड में, ब्लड से कहाँ जाएगा? टिश्यूज में। ये ऐसे ही क्यों जाएगा? अपन ने लिटरली 6 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। इसमें एसिड के अलावा मैंने तुमको सब समझा दिया। इज दिस क्लियर? एनी डाउट टिल ईयर? श्योर। आगे बढ़े, बोलो। का काम क्या है? डीपीजी बच्चा एक टाइप का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। जैसे ग्लूकोज से तुरंत एनर्जी नहीं बनता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप होते हैं, फिर क्रेब साइकिल में बहुत सारे स्टेप होते हैं, तो उसमें बच्चा डीपीजी बनता है बीच में कहीं ना कहीं, देखोगे तो। एनी डाउट क्लियर? आगे बढ़े। अरे नहीं, अच्छी नहीं लग रही है। करने तो साफ नहीं करेगी। स्कूल में जाने से पहले सारी अच्छा पेंसिल से शार्प करके रखना था। और मुझे कहते हो पेंसिल तुम्हारी कितनी मजा है और इरेज कर सकते थे, पेन में भी काटना पड़ता है। ये भी है ना आपके साथ? नहीं, पहले पढ़ना है ना। ऐसा कब क्यों लगेगा? इसलिए आधा उधर क्या आधा बहुत क्या बोल रही है? मेरे को तो बड़ा है। हमारे भी वाला है। मैंने कितना अच्छे से डस्टबिन में डाल के आया। उठा के अच्छी तारीफ क्या हुआ? ये बहुत साइड में आता है यार, क्या? ये सर इसको डाल देना, क्रॉस कर सकते हो उसको। बट नहीं करना मेरे को, आपको पास में आना तो पास भी आ सकते हैं। पता है मुझे, आई नो। तो why are you complaining? अरे बट मैं जहां रखता हूँ वहां आ जाता है ये, उसको दूर भगाया था इसलिए वो सही है, वो सब बॉल जैसा फेंकने का। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, मैं इसके लिए रंग चाहिए मुझे, फिर से नजदीक लाना पड़ेगा तेरे को। Ouch, ouch. ये मैंने वीडियो देखा पता है एनएलएम पे। आई डोंट नो देयर इज दिस बाइनोकुलर्स बुलेट वो डॉक्टर बहना हाँ उसकी एनिमेशन की फर्स्ट या सेकंड या थर्ड हो गई है। वो कॉन्सेप्ट समझो नेक्स्ट फ्राइडे क्या है? रक्षाबंधन है ना? सर छुट्टी होगी ना फिर तो। आई डोंट नो, सर होनी चाहिए प्लीज। लास्ट वीक तो नहीं, लास्ट ईयर नहीं था। सर हमें तो 15 अगस्त की भी छुट्टी दी थी, तो इसकी भी देनी पड़ेगी। 15 अगस्त की तो मिलती है बाबा। नहीं लास्ट वाला नहीं मिल गया पानी नहीं मिली थी, झूठ बोल रहे लोग। 12th वाला को अभी नहीं मिला। 12th वाला तो अभी नहीं मिला। यार रक्षाबंधन तो एक सर रक्षाबंधन की तो छुट्टी दे ही सकते हो ना यार। मैं अपने भाइयों को 2 बजे राखी बांधूंगी। कोई नहीं मिला। अरे तो क्या हुआ? ये इधर मुझे राखी बांधना है। वैसे मैं तो राखी बच्चा मेरे को 5 मिनट लगेगा ये बनाने के लिए डायग्राम, उतना ही टाइम है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए। ऑक्सीजन डिसोसिएशन, सर फिर से 3 लोग ऐसा ना हो कि फिर से 3 बार लिखना पड़े ये। ऐसे कौन बात करता है यार?
सर खाली राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट का टेबल करना है कि सब बच्चा पूरा पूरा ऑक्सीजन डिसोसिएशन। क्या यार बाकी में सर से बोल रहे थे ऑक्सीजन मैंने बोला बाबा जो पढ़ा है पूरा करना है। कहीं सब समझ तो करनी तो आ जाए। तो उसका रीजन ये टेम्परेचर बढ़ जाएगी, बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी रिलीज हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इजी था ना तीनों के लिए। सर टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा दो। 5 मिनट में 1.5 हाँ वो बेटर है। तू उधर इधर आके बैठ जा, तू ये वो पे आ जा, आ गया। बोल नहीं रहा है चलिए ये रोक में आ जाओ। हवा आ रही है बोल एसी की, ये रोक में आगे बैठ जा, ये एसी एरिया हमें नहीं चाहिए। और इसका हवा 24 पे करना, दोनों को 24 पे करना, वो रुको। अरे रखना है आप बैटरी तो किया तो बंद अरे उसको इधर बैठने दे, वो नाटक करेगा, उसको तिथि हवा ने बोला ना बंद करने को, उसे बंद 5 किया मिनट बंद करो, इसलिए मैं ये चालू किया मैंने। 26 पे रखा होगा। एसी के फ्लैट के ऊपर ही बैठ जा ना एक साथ पर। टूट जाएगा ना प्रॉब्लम। तो जाएगा। सर पूछ लो। हाँ रेडी। यस मनस्वी यस बताओ मुझे व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। association. Okay. Partial pressure of carbon dioxide decreases. Hence, partial pressure of oxygen increases. Acidic concentration decreases. तो pH increase हो जाएगा. DPG decreases. Energy decreases. Temperature decreases. कहाँ होगा बच्चा सारा फैक्टर्स? Alveoli. अल्विलाई में होगा। Yes. श्योर। Yes, very much. गुड। Thank you. नेक्स्ट कोई कैंडिडेट खड़ा करो जिसको मैं क्वेश्चन पूछूं। मैं सर मैं उन्होंने मुझे बोला खड़ा करने को. हाँ सॉरी। और दो लोग का नाम दे, एक जिसको आएगा और एक जिसको नहीं आएगा, और तू बता मत कौन सा क्या है। हाँ नहीं पता मेरे को. श्रेया और प्रणव. प्रणव रेडी। इसको चांस नहीं मिला था ना उसमें खड़ा होने का, तो मैं दे रही हूँ उसको चांस. खड़ा होना है नहीं है। ऐसे मतलब आंसर करने का चांस नहीं दिया ना उसको, इसलिए. श्रेया रेडी। यस टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में एसोसिएशन होता है, फिर किसका एसोसिएशन होता है बच्चा? एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। हम्म CO2 का concentration, partial pressure of CO2 decreases, partial pressure of oxygen increases, acidic concentration decreases, so pH बढ़ जाता है, energy decreases, temperature decreases, ओके। and the DPG also decreases. And it and takes place in the alveoli. डीपीजी डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? Decrease.
अच्छा ठीक है, मुझे बताओ ये सारे फैक्टर्स कहाँ पर होंगे? अल्वियोलाई पे। तो अल्वियोलाई पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड बनेगा कि टूटेगा? बनेगा, श्योर बनेगा? श्योर श्योर। ठीक है चलो, प्रणव स्टैंड अप। थैंक यू। व्हाट इज बोर इफेक्ट बच्चा? हाँ राइट शिफ्ट, बराबर, बोलो आगे। क्या क्या फैक्टर्स है बच्चा राइट शिफ्ट के लिए, बताओ। बाकी लोग लिखना चालू कर सकते हैं। ओके ओ राइट हाँ। सारे वो पेज पे लिखना है। हाँ जो पेज छोड़ा था ना, एक पेज, वहां पे लिखना है। डायग्राम और कर देगा। सब कुछ इधर लिखना है। सर ये डायग्राम है ना। सर वो बॉल हटाओ ना। कौन सा? एक मिनट रुक जा, ये माय पावर। एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। सुनो सुनो सुनो, ये ना पहले रिएक्शन लिखना, बाद में डब्बा बनाना, ठीक है? पहले पेंसिल से बनाना, देन यू कैन ऐड योर कलर्स। पहले पेंसिल से बना, सबके लिए कलर लगाने का जरूरत। अब जैसे मैं होता तो मैं क्या करता, पहले सब कुछ लिख लिया, ये पेन से लिख सकते हो, ठीक है? ये एरो में सारा पेंसिल से मारता मैं, और फिर ये जो डब्बा है उसको पहले पेंसिल से बनाता, फिर रेड पेन से कर देता। जो डब्बा है दैट इज आरबीसी, जो दाना दाना है व्हाइट दैट इज प्लाज्मा। ये डायग्राम था। सर दैट इज CO2 राइट? वो जो लिखा है ऊपर। हाँ एक मिनट रुक जा ना, रुक जा रुक जा। हाँ बोल अभी। हाँ सर जी बोलो, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है बोर इफेक्ट के लिए? किसका? बोर इफेक्ट के लिए क्या क्या चीजें है? एसिड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। स्टार्टिंग एसिड से चालू होता है। इतना सा ट्रिक है, वापर ना रे। चल एसिड के बाद नेक्स्ट, थोड़ा जोर से बोला, सुनाई नहीं दे रहा है। एनर्जी इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, एनर्जी, एसिड, टेम्परेचर, तीन चीज बढ़ाया। और आता है बाबा, ट्राई कर, आता है। नहीं आता है पॉसिबल ही नहीं है, तेरे को नहीं आ रहा है, पूरे क्लास को लिखना पड़ेगा ये। हाँ ऑब्वियसली दैट वाज द डील। हाँ तो 3 में से 3 लोग को आना चाहिए। नॉट ये तो अभी मैं बता रहा हूँ, दैट्स नॉट फेयर ब्रो। कोई बात नहीं, दैट्स हाउ लाइफ इज। बोलना रे, 5 ही फैक्टर है, 6 फैक्टर है इनफैक्ट। एनर्जी बोला, सॉरी एनर्जी बोला, टेम्परेचर बोला, एसिड बोला, ये तीनों चीज बढ़ा। और क्या बढ़ेगा? अच्छा बोर इफेक्ट कहाँ होगा? राइट शिफ्ट, अल्वियोलाई पे या टिश्यूज पे? टिश्यूज पे, ठीक है। टिश्यूज पे और क्या ज्यादा होगा, सोच जरा। एक ट्रिक दिया था पता है, तो वापरना उसको। कैडेट में सी क्या था? कार्बन कि कार्बन डाइऑक्साइड? हाँ तो बोलना CO2 बढ़ेगा कम होगा? थोड़ा जोर से। डिक्रीज था CO2। ट्रिक में ऐसा था कि बाकी सब चीजें बढ़ती है, सिर्फ CO2 कम होता है, ऐसा था कि सब बढ़ रहा था। प्रणव इजी है, तू लाइफ अपना हार्ड कर रहा है। CO2, एसिड, DPG, एनर्जी, टेम्परेचर सब बढ़ेगा तो राइट में जाएगा, बराबर। राइट में क्या, तो कौन सा इफेक्ट है? बोर इफेक्ट, बराबर। ये किसके लिए है? एसोसिएशन की डिसोसिएशन? पढ़ो पढ़ो। डिसोसिएशन है, क्या कर रहा है? चलो चलो स्टॉप राइटिंग, हो गया चलो, अरे पूछना नहीं है तुझे। बस 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 स्टॉप स्टॉप। मैं नया फोन फेंक के मारूंगा मेरा। नहीं सुन रहा हूँ, पहले पढ़ा दू। नहीं बंद, बुक बंद, सबका बुक बंद, सबका बुक बंद, बुक ही बंद, बुक बंद। तू तो बुक बंद ही कर पहले, चापली। बंद, बुक बंद, पेन भी बंद तेरा। पेन ना डाल दे बक्से में, बक्सा बंद कर दे, बैग में डाल दे। That's an exaggeration. गुड, बंद नहीं है वो बक्सा मगर। चलो CO2 ट्रांसफर बच्चा बुक में अगर आप देखोगे तो लिटरली एक पेज एक आधे
आधा पेज से भी थोड़ा सा कम किया। देख यहाँ से शुरू होता है CO2 ट्रांसफर, और भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया भाई, इतना ही है, ठीक है। और अगर आप HSC का बुक देखोगे जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उसमें उन लोग ने 2 पेज और 2 मेदू वड़े बना के दिए अपने को, मतलब 2 पेज दिया और 2 बड़ा सा डायग्राम बना के दिया, बट आई हैव कंसाइज्ड इट टू दिस, ठीक है। और मैंने 2 मेदू वड़े को लिटरली एरो चेंज करके हमने चेंज कर दिया है। अब CO2 कैसे ट्रांसफर होता है बच्चा? CO2 ट्रांसफर होता है 3 तरीके से। मैक्सिमम CO2 ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, इन द फॉर्म ऑफ HCO3 माइनस आयन। 70% HCO3 माइनस के फॉर्म में जाएगा। 20 से 25% जिसको हम लोग एवरेज करके 23% लिख रहे हैं, वो कैसे जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। मतलब RBC में जो हीमोग्लोबिन रिक्शा जैसा लेके जा रहा था 97% उसमें, यहाँ पर कितना है वो? सिर्फ 23%। और 7% जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, डिजोल्व होके जाएगा। वहां पर भी प्लाज्मा में 3% था, यहाँ पर 7% है। इन दोनों को हम लोग ज्यादा गिनते हैं बिकॉज ये डिजोल्व स्टेट में जा रहा है, ठीक है। इसका भी प्रॉब्लम नहीं है, किसका मालूम है? इसका 23% का भी कैसे जा रहा है? हीमोग्लोबिन खाली था टिश्यूज पे, डिसोसिएट हुआ था, ऑक्सीजन फेंका था, CO2 को बिठाएगा, भाड़ा बिठाएगा और लेके आएगा कहां पर? अल्वेओलाई पे ड्रॉप कर देगा। ये 23% खत्म। और जो बचा हुआ 70% है ना, इसके लिए बच्चा बॉडी में बहुत सारा चेंजेस होता है। ध्यान से सुनना, ये 70% बचा। अब देख क्या बनाया यहाँ पे? टिश्यू है, ब्लड वेसल है, बीच में प्लाज्मा है और ये RBC। अभी RBC इतना बड़ा होता नहीं है, बट इसका मतलब है कि जो भी लिखा है RBC के अंदर वो सारे रिएक्शंस RBC में हो रहे हैं, और जो भी बाहर लिखा हो कहाँ जा रहा है? प्लाज्मा में। आर यू विद मी? यस। अब ध्यान से सुन, HB और O2 बनेगा। O2 कहाँ गया? टिश्यूज में। कहाँ गया? टिश्यूज में। और ये हीमोग्लोबिन अभी है, यही हीमोग्लोबिन बच्चा यहाँ पर यूज होके HbCO2 को ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करेगा। पक्की बात? श्योर। ये बच्चा CO2 और वाटर निकला है, रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट। जब हम लोग एक्सहेल करते तब क्या बाहर आता है? एक्सहेल करो, CO2, वाटर और हीट बाहर आता है, राइट। टेम्परेचर के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया था। CO2 और वाटर बच्चा जुड़ के बनेगा H2CO3। क्या बनेगा? H2CO3। अब H2CO3 क्या है बच्चा? कार्बोनिक एसिड है। क्या है? ये बनने के लिए नॉर्मली भी बन सकता है, मगर उसको बहुत टाइम लगेगा। तो हमारे बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या नाम है? ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस का काम है CO2 और H2 को जोड़ के बनाना H2CO3। क्या बनाना? ये H2CO3 बच्चा फिर से टूटेगा और फॉर्म करेगा H+ NHCO3 माइनस। क्या फॉर्म करेगा? H+ NHCO3 माइनस। आर यू विथ मी? वापस से CO2 और H2 निकला था टिश्यू से, RBC में जाने के बाद क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड टूट के क्या बनेगा? H+ NHCO3 माइनस। H+ बच्चा बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला है। H+ इज वेरी स्ट्रांगली एसिडिक, जो pH को सडनली कम कर देगा, जिससे सारे एंजाइम हिल जाएंगे। तो हम लोग इतना हाई pH, इतना हाई एसिडिटी नहीं रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? ये H+ को हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के बनाते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। क्या बनाते हैं? जो कंपैरेटिवली एक वीक एसिड है। तो pH इतना ज्यादा कम नहीं होगा। ये जो HCO3 माइनस से बच्चा हो जाता है प्लाज्मा में। कहां जाता है? प्लाज्मा में। अब मैंने एक नेगेटिव आयंस बाहर पंप किया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ चार्जेस। अगर मैंने एक नेगेटिव बाहर किया तो मुझे एक नेगेटिव अंदर भी डालना पड़ेगा। मैं कौन सा नेगेटिव आयन अंदर डालता हूं? Cl माइनस। जो Cl माइनस में अंदर डालता हूं उसको हम बोलते हैं बच्चा क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज हैमबर्गर्स फिनोमिना। क्या बोलेंगे? हैमबर्गर्स फिनोमिना। वापस से मैंने H+ और HCO3 माइनस तोड़ दिया, H+ गया हीमोग्लोबिन के साथ टू फॉर्म अ वीक एसिड कॉल्ड एज हीमोग्लोबिनिक एसिड। ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? सो दैट मेरा ब्लड का या RBC और प्लाज्मा का pH चेंज ना हो। इस पूरे मैकेनिज्म को, ये रिएक्शन को हम बोलते हैं ब्लड बफर सिस्टम। क्या बोलते हैं? डू यू नो व्हाट इज बफर? बफर क्या होता है? बफर होता है ना ऐसे वो। ब्रेक हो जाता है बीच नहीं में, नहीं मतलब स्लो डाउन हो जाता है बीच में। सूडो टाइप। बताता हूँ बच्चा। बफर ये होता है जो तेरे pH को चेंज नहीं करने देगा। तो केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे बफर का मतलब क्या होता है। बफर इज ऐसा सोल्यूशन जो pH को कांस्टेंट रखता है। तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एक वीक सॉल्ट होगा, ऐसा होगा, स्ट्रॉन्ग कुछ तो होता है। उसके पास H+ आयंस को काउंटर करने के लिए भी एक आयन होता है, OH- को काउंटर करने के लिए भी एक आयन होता है। यहाँ पर हमारा ब्लड बफर की तरह काम करता है सो दैट pH चेंज ना हो। क्या चेंज ना हो? pH सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सारे एंजाइम एक पर्टिकुलर pH पे ही काम करेंगे। अगर मैंने H+ बढ़ा दिया तो एसिडिटी बढ़ेगा। एसिडिटी कहाँ बढ़ता था बच्चा? कैडेट टर्न्स में पता है, मैंने बोला था एसिडिटी के बारे में बताऊंगा मैं। एसिड बढ़ेगा मतलब बच्चा CO2 आ रहा है, CO2 आ रहा है मतलब CO2 कॉन्सेंट्रेशन बड़ा होगा तब भी एसिडिटी बढ़ेगा। समझा सेकंड पॉइंट? और एसिड कम कब होगा? जब भी ऑक्सीजन जा रहा है।
तो अल्वियोलाई पे क्या था, एसिड कम, टिश्यूज पे क्या था, एसिड ज्यादा, वो यही एसिड का बात कर रहे थे। ये H+ बच्चा HB के साथ बनके हीमोग्लोबिनिक एसिड बनेगा, HCO3- बाहर आएगा, HCO3- बाहर आके किसका जुड़ेगा, सोडियम के साथ, टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या फॉर्म करेगा, सोडियम। ये सोडियम बाइकार्बोनेट बच्चा एक न्यूट्रल टाइप का सॉल्ट है जो ज्यादा चेंजेस लाएगा नहीं पीएच में। अच्छा, मैंने एक नेगेटिव आयन बाहर फेंका तो एक नेगेटिव आयन अंदर भी फेंकना पड़ेगा, वो कौन सा है, Cl-। क्या है ये Cl- को हम बोलते हैं बच्चा, Cl- जो मैंने अंदर पंप किया इसको हम बोलेंगे क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलेंगे, ऑल्सो नोन एज हैमबर्गर्स फिनोमिना। ये बच्चा KCl बनेगा, क्या बनाएगा, KCl, और ये इस तरह से ट्रांसफर होगा। अब सुन सुन सुन, ये कहां से निकला है, टिश्यू से, बट अब जब हम लोग एक्सेल करेंगे तो क्या आयंस बाहर फेंकने वाले हम लोग, नहीं। जब एक्सेल करेंगे तो ये सारे रिएक्शन क्या होंगे, रिवर्स। तो टिश्यू से निकला क्या था, CO2 और H2O, हम फेंकेंगे क्या, CO2 और H2O, बट बीच में ये सब बन जाएगा। तो वापस जब अल्वियोलाई पे आएगा तब ये सारे रिएक्शन उल्टे होंगे। अब ये H, ये देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्या ऑरेंज कलर था ना, ये वाला कलर था, इरेजर किधर गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, Ca+ कहाँ है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये बचा इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट वापस क्या बनेगा, सोडियम और बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट अंदर जाएगा, यहाँ पर हीमोग्लोबिनिक एसिड स्प्लिट होकर क्या बनेगा वापस, HbNH+, H+ आएगा, H+ और HCO3- जुड़ के क्या बनेगा, H2CO3, H2CO3 टूट के क्या बनेगा, CO2NH2, और CO2NH2 कहाँ जाएगा, बाहर। यानी निकला था, क्या निकला था, H2O and CO2, ऑन द वे क्या बना, कार्बोनिक एसिड, H+N बाइकार्बोनेट, H+ गया हीमोग्लोबिन के साथ टू फॉर्म हीमोग्लोबिनिक एसिड, HCO3- गया प्लाज्मा में सोडियम के साथ टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट, एक बाइकार्बोनेट बाहर आया तो एक Cl अंदर पंप होगा, उसको बोलेंगे क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमिना। ये सब होता है, इसको बोलेंगे ब्लड बफर सिस्टम। क्या बोलेंगे, ब्लड बफर सिस्टम में 3 रिएक्शन आएगा, पहला HHB वाला वीक एसिड बनाया, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट वाला, तीसरा क्लोराइड शिफ्ट वाला। इसमें भी 3 आंसर है, एक ट्रांसफर ऑफ CO2, ब्लड बफर सिस्टम एंड हैमबर्गर्स फिनोमिना। क्लियर, ट्रांसफर ऑफ CO2 बोला तो सब लिखने का, ब्लड बफर बोला तो ये रिएक्शन लिखने का, ये लिखने का, ये लिखने का, ये बताने का, क्लोराइड शिफ्ट बोला तो सिर्फ ये लिखने का। आर यू विद मी, यस। अच्छा, अभी जब ये CO2 बच्चा आया कहां पर, अल्वियोलाई के पास, तभी रिएक्शन सारे क्या होंगे, रिवर्स होंगे। HCO3- बच्चा जाएगा वापस कहां पर, अंदर, H+ आएगा अंदर, दोनों जुड़ के क्या बनेंगे, H2CO3, H2CO3 टूट के क्या बनेगा, CO2 and H2, CO2H2 कहां जाएगा, बाहर। आर यू विथ मी, यस। हर बच्चा 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए 4 ml ऑफ CO2 ट्रांसफर होगा। 100 ml ऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए कितना ml ऑक्सीजन था, 5, यहां पर कितना है, 4। इजी, श्योर, पक्का। अभी ध्यान से सोच के बताना कितना % CO2 प्लाज्मा में जाता है, what percentage of CO2 is transferred to via plasma, 7%। कितना %, 77% बच्चा। HCO3- भी प्लाज्मा में ही है। गूगली क्वेश्चन अगर आया डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा तो क्या लिखेंगे, 7%, ट्रांसफर्ड वाया प्लाज्मा तो क्या लिखेंगे, 77%। इज दिस क्लियर, यस। तो यहां पर ऐसा चाहिए तो लिख दो डिसॉल्व फॉर्म, हाँ लिख दो डिसॉल्व फॉर्म। अब रुक जाओ, ये लिखना है, ये चेंज करना है, बराबर। अब तुमको क्या लिखना है वो बताता हूं, तुमको 3 आंसर लिखने हैं। पहला आपको खुद से लिखना है थियोरी आंसर, राइट अ नोट अबाउट ब्लड बफर मैकेनिज्म। हाँ सुन लो पहले, याद रखने मत जाओ, समझोगे तो खुद से लिख पाओगे, ठीक है। ब्लड बफर मैकेनिज्म क्या होता है, तो आप लिखोगे ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ CO2, ओके, CO2 transfer 70% as CO2 plus H2O will give you H2CO3. H2CO3 will split into H+ and HCO3-. This H+ reacts being highly acidic, can change the pH of the blood, will react with hemoglobin to form hemoglobinic acid which is released into the plasma, which is comparatively a weak acid. Point number 1. HCO3- being negatively charged ion moves out of RBC into plasma, which is joined by sodium to form sodium bicarbonate, which is comparatively a neutral salt.
To counter this, Cl minus is pumped in. That is called as chloride shift or Hamburger's phenomena. This Cl minus combines with K plus to form KCl. All these three reactions help to maintain the pH of the blood. This is called as blood buffer system. लिखा? अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गस फिनोमिना, जो 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, आप लिखोगे क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गस फिनोमिना इज अ फिनोमिना इन विच Cl minus ions are pumped into the RBC from plasma when HCO3 minus comes out of RBC to plasma to form sodium bicarbonate during CO2 transfer. Is this clear? Yes, sure. पहले कॉपी करो, फिर मैं आपको 3 मिनट दूंगा. जैसे चैप्टर खत्म होता है ना, तुम लोग ने टेबल बना दिया है, टेबल के बाद और थोड़ा 4-5 लाइन जगह छोड़ना, अपने को एक डिसऑर्डर लिखना है. उसके बाद आप पहला क्वेश्चन लिखोगे राइट अ नोट अबाउट ब्लड बफर मैकेनिज्म, उसका 3 मार्क का आंसर लिखोगे. उसके बाद लिखोगे राइट अ नोट अबाउट क्लोराइड शिफ्ट, उसका 1 मार्क का आंसर लिखोगे. अब भी पहले ये लिख लो, कॉपी कर लो, फिर लिखना. वो ब्लड बफर मैकेनिज्म इज अ मैकेनिज्म टू मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड विच हैज, पहले ये CO2 ट्रांसफर होगा, CO2 वाला 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ CO2 प्लस H2O. सामने है तुम्हारे सब कुछ, मैं खुद मिटाऊंगा नहीं, बट लिखना तुमको खुद से. इंटरेस्ट में ट्राई करोगे तो आंसर बनेगा. चाहिए तो पेंसिल से लिखो, बट ट्राई करना, रुके तो नहीं बनेगा आंसर. इसके नीचे मत लिख, तेरे पास है जगह तो लिख दे, लिख दे. नहीं आएगा, दोनों तो नहीं आएगा. तू लिखना लास्ट में, तुम लोग का जगह है. नहीं बच्चा, जो अपन एक्सेल कर रहे हैं ना, उसमें CO2 और H2 दोनों है, तो सेल से भी CO2 और H2 दोनों निकलता है. वो जब आरबीसी में आएगा तब वो CO2 और H2 के फॉर्म में आएगा, तब वो ये सब बनेगा. और फिर वापस जब अल्वियोलाई पे आएगा तब ये वापस उल्टा रिटर्न होकर CO2 H2 बन के बाहर जाएगा. समझा नहीं कि ये H2O कहाँ से, ऐसा पूछ रहे तू? तो रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है बाबा? है ना, हीमोग्लोबिनिक एसिड. बोल. हीमोग्लोबिनिक एसिड भी एसिड ही है, बट वो कंपैरेटिवली वीक एसिड है. डन. दो है ना बच्चा, एक है क्लोराइड शिफ्ट का भी, एक एक्सप्लेन क्लोराइड शिफ्ट. पहला क्वेश्चन इज ब्लड बफर मैकेनिज्म फॉर 3 मार्क्स. एक लाइन नहीं होगा बच्चा, दोनों अभी लिखना है. डन. तेरे शौर्य जेई वाले को बोल रहे थे टर्फ जाने वाले हैं लोग. हाँ मैं आपको वही पूछने वाला. कभी जाने वाले लोग? एफएलटी के बाद आप आओगे सर? कितने टीचर्स आ रहे हैं? कौन कौन आ रहा है टीचर्स में? टीचर्स में कोपेकर सर आएंगे, वत्सल सर तो है, शायद मैं ही उठा के लेके आऊंगा. रोशन सर का पता नहीं, वो मैं आऊंगा. शिवम सर. कभी है डेट? डेट पता नहीं, एफएलटी के बाद. ठीक, चल मेरे को बताना, तो हाँ इन्फॉर्म करना. खेलता हूँ. हाँ कल वो भी बोला था ना. I have played आईजी वाले professionally till district level. हाँ, मुझे अब धीरे-धीरे सब याद आ रहा है. वो ठीक है, वो पूरी क्लास को बुली कर रहे थे. पूरी क्लास में मैं सिर्फ नहीं तुम थी. दोनों. मैं नहीं थी. You make it so easy to bully you. मेरे डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी में, आई रिप्रेजेंटेड माय डिपार्टमेंट एंड वी वर द ओनली डिपार्टमेंट टू डिफेंड द टाइटल. आंसर लिखा है ना? हाँ देख लो, वो तो गलत ही लग रहा है.
बट ये क्यों कंबाइन है तो लिखना, बिकॉज इट इज अ वीक एसिड। फिर Cl माइनस अंदर क्यों गया वो लिखो। मित्र कितना लिखा भाई? जब बफर का स्पेलिंग है BUFFE है ना भाई, तबे बफर। क्या लिखा है? PH गलत लगा, थोड़ा सा नहीं समझा था। तू चालू कर लिखना, तेरे को समझा है तू कराएगा, अटक मत। लैंग्वेज या तेल लेने, तू लिख। सर हीमोग्लोबिन इज एसिड और NaHCO3 उसके बाद क्या है? रिएक्शन तो लिख, तू ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्यों बना रहा है? रिएक्शन लिखना पूरा। पूरा लिखना है ऑब्वियो, तो वर्ड में बोला ना आपने। बट रिएक्शन भी तो लिखेगी ना एक्सप्लेनेशन में। यू वांट टू राइट एन आंसर, राइट? As in after the हाँ, you after explaining you write the reaction, that is how you will get marks. What? रिएक्शन तो लिखना ही है ना बच्चा। बच्चा ऑक्यूपेशनल, हाँ आ जाएगा आ जाएगा। सर HCO3 की क्या प्रॉपर्टी है ऐसी जो प्लाज्मा में चला जाता है? नहीं बच्चा चला नहीं जाता है वो, देख क्या होता है पता है, हम लोग पढ़ते कि ये फिनोमिना है, फिर हम देखते कि ये क्यों होगा इससे वो फिनोमिना, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिजियोलॉजी ऐसे ही चलता है कि वी ऑब्जर्व एंड देन वी ट्राई टू फिगर इट आउट कि ऐसा क्यों होता होगा। अब HCO3 माइनस क्यों बाहर जाता है? बिकॉज मैक्सिमम HCO3 माइनस कैन नॉट स्टे, negative ions cannot stay inside the RBC. It might change the structure of RBC. Also, it might react with all the other enzymes. RBC में हमने सिर्फ कार्बनिक एनहाइड्रेस रखा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो भी तो Cl माइनस भी तो है अंदर। हाँ, बट Cl माइनस के बाद K प्लस आ गया ना चिपकाने के लिए, और KCl बन गया तो जो स्टेबल हो गया। ओके, लिखा तिथि मैं सोच रही हूँ कैसे सेंटेंस हाथ से, रुकेगी तो अटकेगी, लिखते जा। रॉन्ग तो रॉन्ग, लैंग्वेज गंदा तो गंदा, लिखते जा। डन। सर ये KCl वाला कैसे करना? हाथ Cl minus is pumped in, which will react with K plus to form KCl, which is comparatively a stable salt या neutral salt. हो गया? आपको हमें लाइफ में बहुत टाइम से लिखा नहीं है, हम MCQ सॉल्व करके आ गए। इसलिए मैंने बोला कि लिख जरा, मालूम पड़ेगा कि कहाँ अटकते हो, कैसे अटकते हो। तो ये तो ओपन बुक टेस्ट ही है। You understood the topic, you know what to write. सिर्फ क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमेना। ऑब्वियसली तीनों आएगा, 3 रिएक्शन आएगा, HHB वाला, ये वाला, ये वाला। क्लोराइड शिफ्ट क्या है बच्चा? अभी मैंने HCO3 माइनस को बाहर पंप किया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ चार्जेस या टू बैलेंस द चार्जेस मुझे एक नेगेटिव आयन अंदर भी डालना पड़ेगा। तो जो नेगेटिव आयन मैं अंदर डाल रहा हूँ वो क्या है? Cl माइनस। क्या है? अब Cl माइनस, तो फिर पॉइंट क्या हुआ कि तुमने सर एक नेगेटिव डाला, एक नेगेटिव अंदर डाल दिया तो सेम ही हुआ ना। बट Cl माइनस से जुड़ेगा K प्लस के साथ टू फॉर्म KCl। प्लाज्मा में है, प्लाज्मा में है, प्लाज्मा में सोडियम भी है, क्लोराइड भी है बच्चा, Na प्लस Cl माइनस, है ना। अभी थोड़ा लॉजिक, अभी और थोड़ा सा फंक्शनलिटी सोच। जब भी लगता है अपन ब्लड सक करते हैं, सॉल्टी लगता है, Na प्लस Cl माइनस। Na प्लस ने लिया बाइकार्बोनेट को, Cl माइनस गया अंदर। हाँ, बिकॉज आयरन है ना। दिख नहीं रहा है मैडम मेरे को, आप इधर आ सकते हो तो बुक पास कर दे, चलेगा। बच्चा क्लोरीन क्यों पंप आउट करेंगे हम लोग? नहीं, HCO3 माइनस बाहर आया तो क्लोरीन अंदर गया, तो वो चालू करना पड़ेगा। पंपिंग इन ऑफ क्लोराइड आयंस इनसाइड।
चलो सेलुलर रेस्पिरेशन बच्चा, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, जहां पर फूड ऑक्सीडाइज होता है टू फॉर्म एटीपी। इस स्टेप को बच्चा हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, पूछ क्यों? बिकॉज पूरा चैप्टर है आगे। ओके, ऑक्सीडेशन इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंपल ऑर्गेनिक बनेगा जिसमें रिलीज होगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन अ स्टेप वाइज मैनर। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस 686 किलो कैलोरी, ये भी हमने पढ़ा था, रेशियो 1:1, इसलिए हम लोग एक बार ऐसे करते हैं। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है बच्चा? जब भी एटीपी बनाना है, आप क्यों खोल रहे हो? क्या हुआ? अरे उस दिन वो तुम लोग का शायद लेक्चर था। हाँ वो बहुत चढ़ जाती है, वो बड़ी वो काली कुत्ती ना। नहीं वाइट ही थी वो। नहीं एक है नहीं, उसकी, एक हाँ, है, उसका उसकी भी पीछे बच्चा वो भी है। पपी, वो पपी हमारे पास खेलने आता है, बट शीला से लाएंगे तो हमें मारने आती है। अपने बच्चे को नहीं सिखाती है। वो मैंने देखा था, उसका पपी नीचे भाग गया था। ये डिस्क्रिप्शन बहुत सारे आंटी लोग का है शायद। सर पर ये सच है। उसका पपी नीचे भाग गया था, वो जो है ना फाटल, उस तरफ चला गया, और एक दूसरा कुत्ता आके उसको पपी को उठा के नीचे फेंक दिया, तो उसके ऊपर चढ़ गए वो कुत्ते के ऊपर। ये मलाड के कुत्ता क्रॉनिकल्स बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। चलो, फॉस्फोराइलेशन इज ट्रैपिंग ऑफ हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, केमिकल एनर्जी। एडीपी ने देख, एडीपी इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें कोई एनर्जी नहीं होता है। जैसे ही उसमें थर्ड फॉस्फेट लगेगा एनर्जी बन जाएगा। सो द थर्ड फॉस्फेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट थर्ड फॉस्फेट से भी कुछ पॉइंट नहीं है, पहले दो फॉस्फेट होने चाहिए। तो सपोज बताता हूं, ये है एडिनोसिन, ठीक है, ये पहला फॉस्फेट, ये दूसरा फॉस्फेट, ये तीसरा फॉस्फेट। ये तीसरा फॉस्फेट एनर्जी देगा, क्या देगा? एनर्जी देगा ये, ठीक है। चिंगारी बनाया मैंने, बना नहीं ढंग से, रुक जा, अच्छा बनाता हूँ। अरे रुक जा, अभी रुका, अभी ऐसा बनाएगा ना तू, आंखें चौंधिया जाएगी तुम्हारी। ये क्या So much ये for क्या हैरी thunder. पॉटर बना रहा है? एनर्जी, ठीक है। बट ये तीसरा फॉस्फेट से ही एनर्जी आएगा, बट अगर सिर्फ तीसरा लगा तो पहला दो नहीं हो तो कुछ मतलब है क्या? ऐसे इमेजिन करिए ना, पहला एडिनोसिन इज 0, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इज 1 more 0, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इज 1 more 0, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज। अरे वाह। बट अगर मैं सिर्फ ट्राइफॉस्फेट रखूं तो भी इसका कुछ खास वैल्यू है क्या? नहीं, तो तीनों ही जरूरत है। बट ये जब तक तीसरा फॉस्फेट नहीं लगेगा तब तक एनर्जी बनेगा नहीं। गॉट इट? यस। तो उसके लिए 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग अगर एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें बड़ा सिंपल दिया है, वो एनसीईआरटी वाला पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। एनसीईआरटी के लिए सिर्फ इतना पढ़ने का, ठीक है। एचएससी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा और थोड़ा दिया है, ठीक है। ये थोड़ा इतना हैंग क्यों कर रहा है? रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग ड्यूअल कंट्रोल है, इसको न्यूरली और केमिकली दोनों तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अडल्ट्स में हम लोग लगभग 12 से 16 बार पर मिनट ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, ठीक है। नॉर्मली इतना है, चेंज करेगा। अगर अपना ब्रीदिंग रेट स्लो है तो अपना लाइफ स्पैन बेटर होता है। जो लोग योगा करते हैं, डीप मेडिटेशन करते हैं, उनका ब्रीदिंग रेट इज लिटरली 4 और 5 ब्रेथ्स पर मिनट नेचुरली, अनकॉन्शियसली, ठीक है। जैसे एनिमल्स का जैसे ना, अभी जैसे मंकीज नो यू, उनका लगभग 28 होता है, तो उनका लाइफ स्पैन भी अराउंड 25 ईयर्स जितना ही है। स्क्विरल्स नो यू, उनका 40 के आसपास है, उनका लाइफ स्पैन इज अबाउट 12 ईयर्स। तो जैसे तो ब्रीदिंग रेट कम होगा वैसे अपना लाइफ स्पैन बढ़ेगा। ओके, हाँ बोल। ब्रीदिंग रेट कम होने का रीजन मतलब कुछ नहीं, उन लोग किसका, वो जो लोग डीप स्टेट में, उन लोग ने प्रैक्टिस किया है, इससे उनका लंग कैपेसिटी बेटर है, और वो लोग का क्या बोलते हैं, उन लोग का एकदम बोलते हैं ना, वो बहुत कॉशियसली ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। बट अभी उनका अभी ऐसा एक रिदम बन गया कि लोग धीरे धीरे दे विल टेक डीप ब्रेथ्स, दैट विल मेक यू मोर काम। इनफैक्ट जो लोग को एंग्जाइटी अटैक्स वगैरह भी आते हैं, पैनिक अटैक्स, उनको भी बोलते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ठीक है। यू इनहेल देन यू काउंट समथिंग, देन बिफोर यू एक्सहेल यू हैव टू आल्सो काउंट समथिंग। तो उसमें तुम्हारा, हाँ ऐसा होता है। किसको है एंग्जाइटी इश्यूज, पैनिक अटैक वगैरह आता है? नहीं बहुत लोग बोलते हैं अभी तो। एग्जाम के ड्यूरेशन
ऐसे अटैक्स आते प्रॉपर? Rarely, not that very common. आते थे अभी थोड़े कम. ओके ओके, बट आते तो आप क्या करते हो फिर? Deep breathe, cold water या cold this on the chest to calm down. क्योंकि वो chest burning जैसा problem होता था. पानी पीना, open spaces में जाना. ओके, Listen to music also to some extent. यही होता था. अगर क्लास में हो गया तो? क्लास में हुआ था 9th standard में. I had to go home and I cried a lot and I just let it out and it was better after that. मंडे का बात नहीं, थर्सडे का बात है. दैट इज ये थर्सडे कल ही था. हाइला कल का बात है. आई टुक अ लेक्चर समवेयर, वहाँ पर एक बच्ची को एंग्जाइटी अटैक स्टार्ट हो गया और खतरनाक अटैक, मतलब ऐसे काँप रही, शी शिवरिंग, शी इज क्राइंग क्राइंग क्राइंग. मैं उसको पूछा व्हाट हैपेंड, बोल ही नहीं रही, बोल नहीं. उसकी फ्रेंड बोलती उसको कुछ प्रॉब्लम है. बोला क्या प्रॉब्लम है, बोल तो सही. तो सर मुझे भी नहीं पता. वो लोग 11th में थे, अभी फ्रेंड बने हैं. और पॉइंट है चेकिंग कि लोगों ने काम किया है कि नहीं. उसने किया था, तो फिर क्यों? पता नहीं, बट ओरल भी लेना था तो शायद डर गई ओरल से या पता नहीं. बट उसका हालत बहुत ख़राब था. उसको बाहर लेके गए, पानी वानी पिलाया, बट पूरा लेक्चर शी वॉज ऐसे ही थी जैसे पता नहीं किसने चिल्ला दिया और झाड़ दिया हो. पता नहीं मेरे पहले जिसका लेक्चर था तभी कुछ हुआ, आई डोंट नो, बट मेरे लेक्चर में हालत बहुत ख़राब था उसका. हार्ट रेट स्लो होने के लिए बहुत टाइम लगता है. बहुत टाइम लगता है. एंड उसको लास्ट वीक भी ये प्रॉब्लम था, डॉक्टर थेरेपिस्ट पता नहीं, बट शी वॉज ऑन मेडिकेशंस. इतना सीवियर नहीं है. हाँ, तो इसलिए मैंने पूछा कि सीवियर है तो, और उसने बताया था कि ऐसा है, तो उसको ओरल पूछने को भी डर लगता है. एंड दैट क्लासरूम वाज व्हाट अराउंड 65 to 70 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. मेरे टीचर को था. टीचर को था हाइला. वो क्या सीढ़ियों से गिर गई थी एक बार, तो उसके बाद उनको सर पे लगी. उसके बाद उनके प्रॉब्लम्स चालू हो गए थे, बहुत सारे आ गए थे. एंड एक बार पढ़ा रही थी वो क्लास में, तो वो नो किया. एक बार नो किया, हम लोग को लगा आंसर रॉन्ग कैसे नो, फिर जोर से नो बोल के वो वहाँ पे बहुत पैनिक हो गई टीचर, फिर भागे वहाँ से सीधा. भाई पूरे क्लास की फट गई होगी. हाँ, हमारे क्लास में टीचर बेहोश हो गए एग्जाम के लिए. नेहा में टीचर बेहोश हो के गए एग्जाम के. we went to hospital after that. So हाइला तुम लोग डरा रहे हो यार मेरे को. अडल्ट में बच्चा 16 टाइम्स होता है, बच्चों में 44 टाइम्स होता है. बच्चे लोग क्यों इतना ब्रीद रहे हैं? बहुत खेलते हैं. नहीं, बच्चे इन्फेंट, उनका कैपेसिटी बहुत छोटा ना. तो बच्चा बॉडी भी तो छोटा है भी तो इतना सा. उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट. तो मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो क्या चाहिए? ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए. ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो क्या होगा? हाँ, थैंक यू. बच्चा उनमें ग्रोथ बहुत फास्ट रेट पे हो रहा है. तो बच्चा अगर पैदा हुआ है तो 3 महीने लिटरली डबल होने वाला है. अपन हर 3 महीने डबल नहीं हो रहे और होने भी नहीं चाहिए. इट विल लुक वेरी वियर्ड, है ना. बर्थ वेट 3 किलो, 3 महीने बाद 6, फिर 12, है ना. 1 साल तक हम लोग हो गए कितने किलो के? 24 किलो के. 1 साल का 24 किलो का बच्चा उठा रहे. नेक्स्ट ईयर तो बाप रे खत्म ही हो जाएंगे. 48 किलो, ठीक है. 15 महीने का बच्चा 48 किलो का है ना. 1.5 साल में कितना? 96 kgs. बच्चा है सुमो है पता नहीं. ठीक है. नॉर्मल ब्रीदिंग इज इनवॉलंटरी. नॉर्मली हम लोग इनवॉलंटरी ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं. स्टेडी रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन्स एट पॉन्स एंड मेडुला कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सेंटर. पॉन्स और मेडुला पे बच्चा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सेंटर. क्या होता है? एक मुझे वो चाहिए वो हाँ. पॉन्स और मेडुला. वेयर इज पॉन्स? ये मेरे को याद नहीं है इसका. वो हाइंड वेन का हिस्सा है. पॉन्स वरोली और मेडुला ऑब्लोंगेटा दोनों हाइंड वेन का हिस्सा है. ठीक है. अभी हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला पे एक डॉर्सल न्यूरॉन. ये मेडुला है सपोज. डॉर्सल न्यूरॉन मतलब पीछे की तरफ है. ठीक है. मेडुला पे एक और न्यूरोलैटरल लिखा है ना बच्चा, इसको कट करके लिखो वेंट्रोलैटरल. सॉरी ना तुम लोग यार. और वो बाजू में क्या लिखा है? कौन सा? वेंट्रोलैटरल. और ये न्यूमोटैक्सिक. टॉक्सिक नहीं, उसने ए लिखा है. ओ है ना. नहीं, टॉक्सिक थोड़ी होता है वो. टॉक्सिक तो ब्रिटिश में लिखा है. न्यूमोटैक्सिक है. जो डॉर्सल न्यूरॉन है बच्चा, वो किसका सिग्नल देगा? इंस्पिरेशन का. किसका? मतलब इनहेलेशन का. जो वेंट्रोलैटरल कैसा होता है ध्यान से सुनना. यहाँ से आएगा और फिर यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा.
और जो दोनों नर्व्स तक जाएगा जिसको बोलेंगे फ्रेनिक नर्व, क्या बोलेंगे, वहां तक जाएगा, डायफ्राम को सिग्नल देगा। ये इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन दोनों को रेगुलेट करेगा। और जो पॉन्स है, पॉन्स पे कौन सा सेंटर है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, क्या है, ये बच्चा न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंस्पिरेशन को इनहिबिट करता है या लिमिट करेगा कि बस इतना ही लो वरना फट जाएंगे, हाँ मतलब खत्म हो जाएंगे बस फुड़ुम। मेडुला पे है डोर्सल, मेडुला से 2 पेयर ऑफ न्यूरॉन होते हैं, डोर्सल न्यूरॉन इसका काम है इंस्पिरेशन को सिग्नल देना, वेंट्रोलैटरल न्यूरॉन जिसके 2 पार्ट होंगे, ठीक है, वो लंग्स पे कनेक्ट होगा जिसको बोलेंगे फ्रेनिक नर्व, ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों का सिग्नल रेगुलेट करेगा। और जो पॉन्स पे न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ये किसका काम करेगा, इंस्पिरेशन को लिमिट करने का। किसको लिमिट करने का, इंस्पिरेशन को लिमिट करने का, यानी ये सिग्नल देगा कि बस अभी ब्रीदिंग बंद करो। अगर ये लिमिट नहीं करेगा तो हम लोग एयर अंदर लेते जाएंगे और अपन हट जाएंगे, अपन फुग्गा हो जाएंगे, फुग्गा हो जाएंगे। ओके, अब देखना है ध्यान से। अच्छा, तो ये मैं बाद में बताता हूँ, यहां पर आ जाओ पहले। एयर अंदर आएगा, अंदर आएगा, इनहेल करो, एयर अंदर आया और करो, करते जाओ, एक पॉइंट के बाद बस अब और नहीं होगा, मतलब अभी न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने बोला कि बस भाई अभी और लेगा तो फट जाएगा। अब बच्चा सिग्नल जाएगा कि बस अभी भर गया है, प्रेशर अंदर बढ़ गया, एक्सेलेरेशन अपने आप होगा। तो एक्सेलेरेशन इज बेसिकली पैसिव प्रोसेस। एक सेकंड, तो तेरे बॉडी ने इनहेलेशन शुरू करने का सिग्नल दिया, इनहेलेशन स्टॉप करने का सिग्नल दिया, एक्सेलेरेशन अपने आप होता है। और जैसे एक्सेलेरेशन हुआ, यहां पर बच्चा डायफ्राम पे स्ट्रेस रिसेप्टर होते हैं, क्या होते हैं, ये आपस बोलेंगे बाबा एयर कम है, एयर को वापस अंदर आने दो, फिर से नया सिग्नल चालू होगा इनहेलेशन का। तो बॉडी सिग्नल देगा इनहेलेशन का और इनहेलेशन स्टॉप करने का, एक्सेलेरेशन अपने आप होगा। जैसे एक्सेलेरेशन खत्म होगा, फिर से सिग्नल किसका देगा, इनहेलेशन स्टार्ट करने का, फिर से क्या करेगा, बस रुक जा, फिर वापस चलता रहेगा। इसको हम बोलते हैं बच्चा हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। आप स्ट्रेस बोल रहे थे कि स्ट्रेच, ठीक है, एक्सपांड होगा और बोलेगा बस बस इससे ज्यादा फैलूंगा तो फट जाऊंगा, ठीक है। एयर कम्स इन, स्ट्रेच रिसेप्टर इन द लंग्स आर एक्टिवेटेड। हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या है, एज एयर लीव्स द रिसेप्टर्स, as air leaves the receptors, they are no longer activated and a new cycle begins। तो रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा तो एक नया साइकिल चालू होगा कि फिर से एयर चाहिए, तो फिर से इनहेलेशन चालू होगा, एक्सपांड होगा, स्टॉप होगा, बस 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 आता, फिर वापस, बिकॉज प्रेशर अंदर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर कम, अंदर से एयर कहाँ जाएगा, बाहर, तो एक्सेलेरेशन का सिग्नल आएगा, ये चलता जाएगा। ओके, ये दोनों लाइन और वो जो ऊपर वाला पढ़ा ना हम लोग ने, वो पूरा HSC का, NCERT में ये सब नहीं है। NCERT में 1 2 3 4 ये 4 पैराग्राफ है बस, ठीक है। मेडुला पे होता है बच्चा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या होता है, इसको एकदम ध्यान से समझना, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट ऑन द मेडुला। कहां पर है, मेडुला। और पॉन्स पे बच्चा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, पॉन्स पे होगा न्यूमोटैक्सिक, तो याद रखो पी पे पी है। और मेडुला पे है RRC। क्या है, RRC। उसमें RRC क्या है बच्चा, मेन है। क्या है, मेन है, खुद लिखना नहीं है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और पॉन्स पे है ये सेकेंडरी। क्या है, सेकेंडरी। पढ़ते क्या है, मेडुला पे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, कंट्रोल्स द रिदम ऑफ ब्रीदिंग। ये क्या कंट्रोल करेगा, रिदम ऑफ द ब्रीदिंग। व्हाट इज रिदम ऑफ द ब्रीदिंग, कितना इनहेल कर रहे हैं, कितना एक्सहेल कर रहे हैं, क्या स्पीड से इनहेलेशन एक्सहेलेशन चल रहा है। पॉन्स पे क्या है बच्चा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर मॉडरेट द फंक्शन ऑफ RRC। किसका फंक्शन मॉडरेट करेगा, RRC के फंक्शन को मॉडरेट करेगा, कम या ज्यादा करेगा। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द पॉन्स कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी रेट। रिड्यूस करता है इंस्पिरेशन को और रेस्पिरेटरी रेट को, मगर ये चालू करेगा क्या, नहीं। चालू कौन करेगा, मेडुला। कौन करेगा, ये मेडुला को ऑल्टर कर सकता है, ये चालू या बंद करेगा नहीं। ऑल्टर मतलब कम या ज्यादा कर सकता है। इसको थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। मेडुला इज RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये मेन कंट्रोल सेंटर कौन है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर बच्चा RRC को कंट्रोल कर सकता है कम या ज्यादा, बट वो मेन ब्रीदिंग को रेगुलेट करेगा नहीं। मेन डिसीजन मेकर कौन है, मेडुला। पॉन्स जो है वो मेडुला को इन्फ्लुएंस कर सकता है। बैठना, खड़ा क्यों है, और थोड़ा देर बैठ। इमेजिन करो, मनस्वी, सपोज आपके घर पे डिसीजन कौन लेता है, मम्मी या पापा। मेन एग्जाम्पल, सपोज सर को पिकनिक जाना है, तो इसका डिसीजन कौन लेगा, फाइनल कॉल मम्मी लेगी, ठीक है। और आपकी कोई सिबलिंग है, बड़े हैं,
बड़ा, अरे परफेक्ट, यही चाहिए था मुझे। बड़ा भाई है, बराबर। तेरे को पिकनिक जाना है, मम्मी इज मेडुला, बड़ा भाई इज न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पॉन्स। ये पिकनिक जाएगी कि नहीं, कौन कॉल लेगा, मम्मी। बट ये जो बड़ा भाई है ना, वो मम्मी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे सपोज वो बोल सकता है कि क्या जरूरत है जाने का, 2 दिन का पिकनिक है, उसके लिए 2 दिन पहले टाइम पास करिए, आने के बाद बीमार पड़ेगी, पूरा 1 हफ्ता वेस्ट जाएगा, 2 साल चुपचाप कहीं जाने मत दो इसको, बैठ के पढ़ो। बाद में भी फाइनल कॉल किसका है, मम्मी का है। बट पॉन्स उसको रेगुलेट कर सॉरी इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट पॉन्स फाइनल कॉल लेगा क्या, नहीं। या तो बोल सकता है कि मम्मी जान दो ना, 2 ही दिन का तो बात है, ऐसे भी अभी 11th में 12th में शायद होगा भी नहीं, है ना, 2 साल उसको मजे कर लेने दो, आगे पीछे पढ़ के कवर अप कर लेगी। पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकता है, बट फाइनल कॉल पॉन्स ले सकता है क्या, नहीं। फाइनल कॉल कौन लेगा, मेडुला। तो मेडुला का काम है बच्चा रेट ऑफ ब्रीदिंग को रेगुलेट करना, पॉन्स का काम है आरआरसी को मॉडिफाई करना। आर यू विथ मी? अब इस स्टेटमेंट का मतलब पर अब थोड़ा और सेंस बनेगा। मेडुला रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, कंट्रोल द रिदम ऑफ ब्रीदिंग, बट पॉन्स पे जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है विच कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ आरआरसी, किसको मॉडरेट करेगा, फंक्शन ऑफ आरआरसी को। रिदम का स्पेलिंग कर लेते हैं। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम पॉन्स कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, अपने पास बॉडी में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कीमोसेंसिटिव एरिया, जो होता है आरआरसी पे। कहां पे होता है, आरआरसी पे, विच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H+ कॉन्सेंट्रेशन। अगर CO2 या H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो यहां पर सिग्नल जाता है कि बाबा स्ट्रेस आ गया है और हम लोग का एक्सेलेरेशन रेट बढ़ता है। इंक्रीज इन CO2 एंड H+ कैन एक्टिवेट आरआरसी एंड मेक चेंजेस। क्या चेंजेस लाएगा बच्चा, आरआरसी एक्सेलेरेशन को बढ़ा देगा। सपोज हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग के घर पे पहुंचे, घर पे आने के बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चा, सांस लेते कि सांस छोड़ रहे हैं, बॉडी का प्राइमरी रिस्पॉन्स इज नॉट इनहेलेशन, इट इज एक्सहेलेशन। क्यों, बिकॉज CO2 रेस्पिरेट ज्यादा है। अच्छा CO2 क्यों ज्यादा है, बिकॉज एनर्जी ज्यादा बना, तो ऑक्सीजन यूज हुआ, CO2 बनता गया। अच्छा CO2 बनेगा तो क्या जमा होगा ब्लड में, H+, H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, है ना। अभी H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, CO2 बढ़ेगा, तो अपने पास आयोटिक आर्च, आयोटिक आर्च पता है क्या होता है, ये हार्ट है, उसमें बच्चा आयोटा है, ये पल्मोनरी आर्टरी क्या आयोटा, ये आयोटा है ना। आयोटिक आर्च में बच्चा सेल्स होते हैं जो इसके H+ और CO2 कॉन्सेंट्रेशन को सेंस करेंगे। उसके अलावा कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी इज दैट आर्टरी विच विल कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ब्रेन एंड कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज CO2 एंड H+ चेंजेस, और अकॉर्डिंगली सिग्नल देगा आरआरसी को चेंज करने के लिए कि क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाओ, एक्सहेलेशन बढ़ाओ। तो बच्चा हाफना इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑक्सीजन लेना। समझा क्या बोला, जब भी स्ट्रेस होगा तभी हमारे बॉडी का प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज नॉट ऑक्सीजन लेना, इट इज ऑलवेज CO2 को फेंकना। बिकॉज CO2 अगर रहा ना बच्चा, टॉक्सिसिटी बढ़ेगा, ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुंचेगा और अपन मर सकते हैं। तो बॉडी का फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज नॉट इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन बट गिविंग आउट CO2। इनफैक्ट द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज इनसिग्निफिकेंट, किसमें, रेगुलेशन में। ऑक्सीजन का रोल वही है जो रोल है तुम्हारा डिसीजन मेकिंग में घर पे, इनसिग्निफिकेंट। एक सेकंड लेट मी कंप्लीट, मैं सब डाउट लेता हूं वापस से। कैरोटिड आर्टरी, आयोटिक आर्च पे कुछ सेल्स है जो सेंसिटिव होंगे, किसको सेंसिटिव होंगे, H+ को और CO2 को। जैसे H+ और CO2 बढ़ेगा बच्चा, ये सेल सिग्नल देंगे किसको, मेडुला को, कि तू आरआरसी में चेंजेस ला और एक्सहेलेशन बढ़ा दे। इसलिए अपन हाफना शुरू करते हैं, जब भी हम थकेंगे हम लोग मुंह खोल के हाफेंगे, बिकॉज द बॉडी इज ट्राइंग टू रिमूव ऑल द CO2। ऑक्सीजन आता रहेगा, पहले क्या करना है, CO2 निकालना है। इनफैक्ट जब आप पिकनिक में जाओगे, आप उसमें वाटर पार्क में जाओगे, कहाँ जाओगे, स्विमिंग पूल होगा जहाँ पे बहुत सारा होगा, उसमें तो हम लोग कभी कभी गेम खेलते हैं, इनहेल करके जाते हैं, अपन ना पानी के अंदर रहने का ट्राई करते हैं, हम लोग बड़ा डीप ब्रीथ लेते हैं, अंदर जाते हैं, फिर बाहर निकल के क्या करते हैं, लॉजिक है बच्चा, तूने इनहेल करके गया, बाहर आके क्या करेगा, एक्सहेल। नेक्स्ट टाइम बच्चा तुम जाओगे ना, एक्सहेल करके अंदर जाओ, बाहर आके क्या करोगे, पहले एक्सहेल, यू विल नॉट इनहेल। नहीं, तूने इनहेल किया और पानी में गया, बाहर आके क्या करेगा, एक्सहेल,
नेक्स्ट टाइम एक्सेल कर और अंदर जा, बाहर आके फिर से क्या करेगा, एक्सेल, बिकॉज बॉडी का प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, CO2 को निकालना। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो प्लीज ट्राई दिस, ठीक है। और करने के बाद वीडियो बनाना, मेरे को टैग करना। हाँ कर सकते हो, उधर भी टैग कर सकते हो, उधर वैसे भी कोई नहीं देख रहा है अभी। मैं लाइक करता था आपका वो उस दिन का वो 3 बच्चों का। हाँ, वो मैंने भी देखा। वो तो एक बच्चे इनके ही थे, एक तुम्हारे सीनियर का एक बच्चा था उसमें तो। सर मेरा क्वेश्चन इज हम बहुत भागते हैं हाँ एंड देन पर्टिकुलर स्टांस है ना, दोनों हाथ नीज में लेके और फिर हाफते हैं, वो पोस्चर का कोई है क्या वरना इसमें देख क्या होता है, व्हेन यू कीप योर बॉडी क्लोजर ऐसा, तो तू तेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करे तो एक्सलेशन और फास्ट होगा, तो यू विल रिकवर फास्ट। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं, फटाफट एक्सलेशन हो फिर वापस रेडी होके फिर से भागना चालू करे, और कोई ऐसा लॉजिक नहीं है झुकने का। और आप बोल रहे थे कि एंजाइटी के टाइम पे तो इससे कुछ रिलेशन? हाँ बच्चा, एंजाइटी के टाइम में भी तेरा बॉडी बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इट इज प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ CO2, तो उसको भी सिग्नल आता है कि स्ट्रेस है, बॉडी में CO2 बढ़ गया, CO2 बढ़ गया। सब बोलते हैं कि डीप ब्रीथ करो, डीप ब्रीदिंग में सिर्फ ब्रीदिंग नहीं है, ब्रीद आउट भी है, ब्रीद आउट से CO2 बाहर जाएगा और इनहेलेशन से CO2 आएगा। इसलिए जब भी तुमको रिकवर फास्ट करना है तो आपको कॉशियसली इनहेलेशन डीप करना है, तो अपने आप एक्सहेलेशन डीपर होगा, ओके, एंड इट विल कीप योर ब्रेन शांत। इनफैक्ट कोई भी एक्सरसाइज लो, कोई भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस लो, सबसे पहले बोलते हैं कि ब्रीदिंग पे ध्यान दो, वर्क ऑन योर ब्रीदिंग, वर्क ऑन योर ब्रीदिंग, थिंक अबाउट योर ब्रीदिंग, क्योंकि अगर ये सही होगा तो बॉडी पूरा सही जाएगा। आर यू विद मी? इसके ऊपर बहुत सारा PYQ आएगा। मेडुला पे क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। पॉन्स पे क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करेगा, मेडुला को मॉडरेट करेगा, और मेडुला क्या करेगा, RRC क्या करेगा, हाँ कंट्रोल करेगा रेस्पिरेटरी रेट को, ठीक है। आयोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी क्या है, कीमोसेंसिटिव एरिया, कीमोसेंसिटिव टू H+ एंड CO2। अगर ये दोनों बढ़ गया तो चेंजेस कहाँ आएगा, RRC में, जिससे एक्सलेशन रेट बढ़ेगा और हम लोग बैक टू नॉर्मल होंगे। रोल ऑफ ऑक्सीजन इज इनसिग्निफिकेंट इन रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जरूरी नहीं है। मैंने बोला तुम भी इंपॉर्टेंट हो, बट डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, बाकी काम के लिए ऑब्वियसली तुम भी इंपॉर्टेंट हो। डीमार्ट जाना हो, सामान लेके कौन आएगा, तुम ही आओगे। घर वालों को कहीं जाना है, ओला उबर करके कौन देगा, तुम ही करके दोगे। ये सब के लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, बट डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा कुछ काम है क्या, नहीं। वैसे ऑक्सीजन का रोल भी यहाँ पर क्या है, इनसिग्निफिकेंट इन रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। इज दिस क्लियर? यस। ये बच्चा कैरोटिड आर्टरी पे लिख दो, ब्रेन टू हार्ट, हार्ट टू ब्रेन। रोल ऑफ ऑक्सीजन इज इनसिग्निफिकेंट इन रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। किधर लिखना है, कैरोटिड आर्टरी का मतलब आर्टरी विच कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ब्रेन। डन डन डन। डिसऑर्डर्स पे आए दोस्तों। प्लीज मत करिए, चलो बड़े आगे, कम ऑन गाइस। चलो अब आ जाओ डिसऑर्डर्स पे बच्चा। डिसऑर्डर्स ये रहे अपने। सबसे पहला डिसऑर्डर बच्चा एम्फिसीमा। क्या है, अच्छा ये डिसऑर्डर में ना 4 जगह पर स्टार मारा होगा। एम्फिसीमा पे तो मार दो, एम्फिसीमा पे मारो, एस्मा पे मारो, एस्मा सॉरी एम्फी एम्फिसीमा और लास्ट 3 पे मारो स्टार, तो एस्मा भी आएगा ही, निमोनिया भी आएगा, इस पे भी स्टार मारो। और वो 4 स्टार क्या है, वो सिर्फ एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में सिर्फ 4 ही है, बाकी HSC वाला है। हाँ फर्स्ट और लास्ट 3 डन। ए हाँ बराबर बराबर। हित सुना कुछ 2 words, माइंड योर ओन बिजनेस। वो मेरे को हर बार बोलता
तो ठीक है ना, उसको तेरी चिंता है यार। हाँ हाँ बहुत चिंता है। कोड वाला क्या होता है सर? एक मिनट और 1 2 3 4 तो हेडिंग नथिंग है कि पिन्यूमोनिया। नहीं ऊपर करो ना, आपको साइनस वो वाला नहीं लिखा, साइनसाइटिस वैसे भी लिखा है। सब अभी पढ़ा हूं मैं, प्लीज। हाँ पढ़ाओ ना। सर उसे साइनसाइटिस साइनोसाइटिस ही लिखा है। चल हाँ, कुछ 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 भी कुछ भी देखो साइटिस ही है बच्चा, उसने कट किया है, देख जरा। तो वो कैसे समझेगा? मेरे को तो समझ रहा है, ये साइनोसाइटिस ही लिखा है ना, बाइटिस थोड़ी लिखा है। तब स्पेलिंग करेक्ट करो। थोड़ा सेल्फ कॉमन हाँ अब दो तू सुना, अभी कुछ सुना। we use common sense bro। या फिर हे- ऐसे टाइम पे अभी गूगल कर लेना। 1 ऑल हुआ है, अभी 1 ऑल हुआ है। क्या हो रहा है? पर उसने ऐसा कॉम्पैक्ट नहीं दिया ना। फिर मेरे को कुछ नहीं पता वो मेरे जितना तू नहीं बोलती। बस अभी बढ़े आगे बढ़े। यस 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 ये बॉटल ले ले, हो गया काम। डोर्सल वेंट्रल के लिए ही चाहिए था। एम्फीसीमा बच्चा एम्फीसीमा होता है बच्चा। एम्फीसीमा जैसे है ना, अपने को क्या याद रखना है? स्मोकिंग। क्या याद रखना है मनस्वी? स्मोकिंग। ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ अल्वियोलाई, अल्वियोलाई टूटने लगता है। हाँ मैंने तो छोड़ दिया कोई और। नहीं मैं तेरे को बता रहा हूँ कि ध्यान दे, तू पाउच बंद करी थी ना। हाँ तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस फूलने लगती है। ठीक है। स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन से होता है, या इन जनरल दिल्ली में रहने से होता है। क्विट स्मोकिंग मनस्वी। अवॉइड पोल्यूटेड एयर, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू रिलीव सिम्टम्स। ऑक्सीजन को ले सकते हो टू रिलीव सिम्टम। आजकल बच्चा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑक्सीजन बार्स, जहां पर ऑक्सीजन लेते हैं लोग, फ्लेवर्ड ऑक्सीजन। हाँ फ्लेवर्ड ऑक्सीजन। वेप नहीं रे, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट है। रुक जा। सर फ्लेवर्ड ऑक्सीजन फ्लेवर्ड ऑक्सीजन। आया सर आया। अरे आया। नागपुर में ऐसे नहीं मैंने कल वीडियो देखा था नागपुर का, इससे मैं तेरे को बता रहा हूँ। वीडियो पे जा, वीडियो किधर? वीडियो हाँ में फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन भी मिलेगा, वो भी 4 डिफरेंट फ्लेवर्स में। ये यूनिक कॉन्सेप्ट अवेलेबल है और नागपुर में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है डॉक्टर विक्रांत देशमुख सर ने। यहाँ आप ऑक्सीबार सेशन के थ्रू फ्लेवर्ड ऑक्सीजन एंजॉय कर सकते हो, जो डीप ब्रीदिंग और अरोमा थेरेपी के साथ आपको काम और अरे यार ये फ्रेश फील करने में हेल्प करता है। अगर आप टायर्ड या लो फील कर रहे हो तो ये सेशन कॉफी जैसा रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस देने अलर्टनेस और मूड को अपलिफ्ट करने के लिए हेल्प करता है। सेशन के साथ आप ग्रीन टी भी एंजॉय कर सकते हो। हाइजीन का भी यहाँ प्रॉपर ध्यान रखा गया है। उसको तो चाहिए ही था बाबा। For every session. So नागपुर ऑक्सीजन तो सब लेते हैं, but have you ever tried flavored oxygen? इस टॉक्सिक दुनिया में डिटॉक्स होने के लिए अनंत सुपर स्पेशलिटी में ऑक्सीबार जरूर ट्राई कीजिए। दिस इज दीदी को पानी चाहिए। ऑक्सीजन ऑक्सीबार फ्लेवर तो हार्मफुल ही होगा ना? नहीं, डॉक्टर ने क्या ट्राई टू थिंक हार्मफुल होगा, वैसे भी उधर किसको पता चलने वाला है? डॉक्टर कुछ करे ना करे। क्या फ्लेवर आ रहा है उसको? यार एक था वीडियो, नहीं आ रहा है। अरे इनका है ना, बायोस्कोप तो आपका ही है। हाँ बट मेरे को एक ब्रीदिंग वाला वीडियो था, नहीं मिल रहा है। वीडियोस में अरे इनका ही है। अच्छा, अरे मेरा ही है बाबा। हाँ चल ना, दिखा ना। क्लियर क्लास अरे और कंटिन्यू वाचिंग। किधर है? नहीं करना, लॉगिन नहीं करना है मेरे को। जान दे, छोड़। फोन में खोल दो ना। आपके फोन में एक था, अरे यार और पोस्ट था तो नहीं। अरे बट शो मोर पोस्ट में फिर बोलता है कि चल लॉगिन कर शाने। ये देख, यूट्यूब पे नहीं है क्या? यूट्यूब पे नहीं है शायद वो, इसके लिए इंस्टाग्राम जान दो। इंस्टाग्राम क्विट स्मोकिंग, अवॉइड पोल्यूटेड एयर, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू रिलीव सिम्टम्स। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बच्चा, क्रॉनिक क्या होता है? ऐसा बीमारी जिसको बहुत समय लगता है सेट इन होने को। और आइटिस जब भी आएगा, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। इसमें कफिंग होता है। ठीक है। वो बेचारी थी वो कब से हो रहा है।
इतना नहीं भाई, 2-3 महीने लंबा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलने लगती है। स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन से दूर रहो तिथि। क्विट स्मोकिंग, अवॉइड पोल्यूटेड एयर, इफ पॉसिबल मूव टू वार्मर एंड ड्रायर क्लाइमेट, मतलब मुंबई छोड़ दो। ड्राई क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट मध्य प्रदेश राजस्थान में मिलेगा, वहां शिफ्ट हो जाओ। अक्यूट ब्रोंकाइटिस, अक्यूट ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, जो भी क्यूट नहीं है। अक्यूट मतलब ऐसा बीमारी जो तुरंत सेट इन होता है। क्रॉनिक मतलब जिसको टाइम लगता है, अक्यूट मतलब जो तुरंत सेट इन होगा। ये इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलने लगती है ऐसे। और येलो म्यूकस कफ अप होता है। येलो म्यूकस पता है एकदम जाड़ा, गाढ़ा, बलगम, एकदम पीला, हरा, जेली ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये होता है बिकॉज ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया। किसके वजह से होता है? बिकॉज ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया। तो वो कलर भी चेंज कर देते हैं। नहीं, येलो कलर मतलब इट इज, सर इसके लिए नेबुलाइजर लेने बोला। हाँ आएगा, रुक ना। इफ बैक्टीरिया टेक एंटीबायोटिक्स, बिकॉज वायरस के लिए एंटीबायोटिक यूज करते नहीं है, वायरस पे एंटीबायोटिक काम नहीं करता, फिर भी अपन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्लास 12th में पढ़ेंगे, होपफुली वहीं पढ़ाऊंगा। टेक एंटीबायोटिक्स, कफ मेडिसिन लो। कफ मेडिसिन पता क्या होता है? डी कोल्ड सिरप लो, सो जाओ, है ना। यूज वेपराइजर। व्हाट इज वेपराइजर? नहीं, वो अलग होता है, ठीक है। नेबुलाइजर, यस, ओके। वो बॉटल खोलने में बहुत मजा आता है, जिसमें वो लिक्विड चला। क्या शौक है यार तुम्हारे। चलो, साइनोसाइटिस, आइटिस मतलब वापस इन्फ्लेमेशन। साइनसिस बच्चा, यहाँ पर अपने कैविटीज होते हैं, यहाँ पर फ्लूइड भर जाता है, कफ भर जाता है। किसको है अभी सर्दी फिलहाल? है ना? हाँ, तो अगर तुम्हें बताता हूँ साइनसिस भरे हुए कि नहीं, भरे हुए ही लग रहे हैं मेरे को। तो ऐसे स्ट्रेट देख, आँख बंद कर, आँख खोल, हाँ दोनों आँख खोल, एक्सट्रीमली राइट लेके जा। अरे आँख, मुंडी को नहीं, आँख को। एक्सट्रीमली राइट, मेरे तरफ देख के कर, हाँ। अरे मुंडी क्यों हिला रही यार तू? मैं बताता हूँ, देख, एक्सट्रीमली राइट लेके जाने का, लेफ्ट लेके जाने का काफी 5 मतलब 15-20 सेकंड एक साइड पे रखने का, एंड देन यू क्लोज योर आईज। तो तुमको ना यहाँ पर ऐसे जम फील होगा। क्यों फील होता है? बिकॉज जब भी आपने आई को मूव किया तो म्यूकस थोड़ा शिफ्ट होता है, और फिर जब तुम वापस लेके आते हो तो म्यूकस धीरे धीरे करके आता है, और फिर ऐसा पेन करता है। ऐसा है, ट्राई करके। हाँ, तो भरा हुआ है तो पेन करेगा, नहीं भरा हुआ तो नहीं पेन करेगा। पेन हो रहा है? इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसिस, म्यूकस डिस्चार्ज। अरे इधर ही दिख रहा है उसका, साइनसिस भरा हुआ है बेचारे का। ये भी वायरस और बैक्टीरिया की वजह से होता है। नहीं, मैं डॉक्टर, मैं बनाता हूँ। बताते हैं, बताओ। यहाँ पर है देख, भरा हुआ उसको बेचारी को, सूजा हुआ है आँख नीचे से। वो तो नहीं सोने से हो गया। नहीं, बट ये साइनस भी तो हो रहा है ना। ये देखो मेरे नीचे है, आपके नीचे। तिथि का साइनस नहीं भरा हुआ है, तिथि को कफ है। वायरस एंड बैक्टीरिया, इफ बैक्टीरियल टेक एंटीबायोटिक्स, यूज डीकंजेशन। डीकंजेशन क्या होता है? वो सिरप्स लो जिससे कफ पिघलेगा या कफ जाएगा। यूज वेपराइजर, वापस क्या यूज करना है अपने को? वेपराइजर, ठीक है। लैरिंजाइटिस, बच्चा लैरिंजाइटिस बहुत कॉमन बीमारी है, स्पेशली ऐसे लोगों जिन लोगों को बहुत बोलने का काम होता है, राइट? यस, व्हाट इज लैरिंग्स? साउंड बॉक्स, यस। मेल्स में जो वॉइस बॉक्स होगा आफ्टर प्यूबर्टी, वो वॉइस बॉक्स में चेंजेस आएंगे और उनका आवाज मोटा होगा। क्या था ये? इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड, सोर थ्रोट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सोर थ्रोट। होर्सनेस ऑफ वॉइस, वॉइस में बच्चा एक होर्सनेस आता है, एक लो पिच आता है, एक बेस आता है, राइट? म्यूकस बिल्डअप होता है और कफ होता है। ओके, बॉयज, होर्स वॉइस फीमेल्स को ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो कभी भी तुम किसी फीमेल से बात करो फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसे बात करने का, मोटी आवाज में, और बोलने का एक्चुअली मेरे को ना कफ और कोल्ड है, तो सॉरी फॉर माई वॉइस, मेरे को ना एक्चुअली कफ और कोल्ड है, इट्स फाइन। फिर नेक्स्ट टाइम, हाँ बोलना कैसी है तो आ जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट मिलने तक ऐसा आवाज रखने का, ओके। वायरस एंड बैक्टीरिया, इफ बैक्टीरियल टेक एंटीबायोटिक्स, कफ मेडिसिन लो, वॉइस को रेस्ट करो। अवॉइड इरिटेंट्स लाइक स्मोक, स्मोक से दूर रहो। इरिटेटिंग लोगों से, मतलब इरिटेंट्स से दूर रहो जिससे तुमको इश्यू होगा। बच्चा इसमें ना लिटरली जो वोकल, ये ना किसको होगा पता है? जिन लोग का बहुत बोलने का काम है, विच इंक्लूड्स टीचर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, पॉलिटिशियन, और बहुत बुरा होता है। इनफैक्ट अभी गणपति के टाइम पे भी बहुत लोग का होगा, देखना, जो लोग गणपति में आरती वगैरह गाते हैं, डे 2 डे 3 डे 5 तक सब सही चलता है, फिर डे 6 डे 7 पे चाहिए ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और विसर्जन के टाइम पे तो 1 2 3 4 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मेरा हर साल होता है, हर साल
बट नाउ बिकॉज आई एम इनटू दिस फील्ड आई बिकम मोर कॉन्शियस और फिर मैं कम चिल्लाता हूँ, ठीक है, फिर मैं लिप सिंक करता हूँ. ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेट अप कैलाश का सुना क्या है? अरे भाई तो बापा और उनके पापा दोनों को सुनाएंगे. ठीक है. तो ये बहुत कॉमन है. एंड वॉइस को रेस्ट करो. इनफैक्ट बहुत आई नो टीचर्स जिनको इतना प्रॉब्लम था कि उनको 6-8 मिनट तक रेस्ट लेने को बोला था, वॉइस रेस्ट. एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीचर जिनका काम ही बोलना है, जिनका 6 घंटा 8 घंटा, यू टेल देम टू रेस्ट फॉर 8 months स्ट्रेट. इनफैक्ट मास्टर क्लास में एक सर है, मैथ्स पढ़ाते अपने, पार्टनर भी थे ये वाले, क्या नाम है, आतिफ सर. उनको गले में इतना प्रॉब्लम था, लिटरली 6 महीने तक वो बात नहीं करते थे किससे. गर्म पानी पीते थे, एप्पल खाते थे, ककड़ी खाते थे बस, क्योंकि बोलने को ही नहीं होता था उनको. तो उनको हाँ, तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ा पाते थे फिर. नहीं फिर नहीं पढ़ा पाते थे वो. और उनको कुछ भी कम्युनिकेट करना होता था वो प्रीति मिस करती थी. तो उनके नंबर से कॉल आता था बट बात प्रीति मिस करती थी कैसे? कि अरे आतिफ सर बोल रहे हैं कि आप कब नेक्स्ट लेक्चर के लिए, कब कहाँ पे, कौन सा डे फ्री है ऐसा. तो और बहुत गंदा हालत था. मतलब आई हैव सीन हिम टीच फॉर 6 to 8 hours एंड देन सडनली ऐसा हालत है कि एकदम ही शांत, की बोल ही नहीं पा रहे, ऐसे करके. हाँ, और गर्म पानी मतलब एकदम खौलता गर्म पानी पी रहे. एंड ही कैनॉट इवन ईट एनीथिंग. तो बेसिक ककड़ी, एप्पल, जो भी जूस वाला फ्रूट होगा वही खा सकते हैं. वेरी डिफिकल्ट. हाँ, वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो ये अगर हो गया तो बहुत तकलीफ हो सकता है. आई ऑल्सो नो अ टीचर who had to undergo surgery because of constant speaking. And सर्जरी के बाद 6 महीना वॉइस रेस्ट बोला था. 6 महीना, क्योंकि वोकल कॉर्ड फट गया था ऐसे कैसे पढ़ गया? चिल्ला के बच्चों पे. क्या हुआ? इससे तो हम लोग माइक यूज करते हैं कि चिल्लाना कम पड़े. नहीं बच्चा, नहीं होगा. आई टेल यू, तुम लोग बात करना और बात करना फॉर अ लिविंग, दोनों में फर्क है. तुम लोग लेक्चर में बात कर रहे हो, टीचर लोग 6 घंटे बात कर रहे हैं मिनिमम पर डे. एंड अलग अलग इंटेंसिटी, अलग अलग टोन से, प्लस उसके आगे पीछे भी बात तो कर ही रहे ना जितना तुम बात करते हो वैसा. तो डिफिकल्ट है. पिन्यूमोनिया, व्हाट इज पिन्यूमोनिया? निमोनिया बच्चा, इट इज नॉट अ डिसीज, इट इज अ कंडीशन. मतलब ये कोविड, निमोनिया का मतलब क्या होता है कि तेरे लंग्स में पानी भर गया है. अब लंग्स में पानी कोविड की वजह से भी भर सकता है, ज्यादा पानी में भीग लिया तो भी भर सकता है, कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ तो भी भर सकता है, या इन जनरल तू वायरस या बैक्टीरिया के अटैक में तो भी भर सकता है. जैसे जॉन्डिस एक कंडीशन है जो फूड पॉइजनिंग के टाइम पे भी होगा, टाइफाइड के टाइम पे भी होगा, तूने ज्यादा दारू पी लिया तो भी होगा. हाँ, तो भी हो जाएगा. तो ये एक कंडीशन है जहां पर इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स होगा, रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर. कफ एंड फीवर होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलने लगेगी, चिल्स होगा. क्या होगा? चिल. व्हाट इज चिल? ठंडी लगेगा. हाँ, जस्ट चिल, वो नहीं. हाँ, ये बताएगा ना तुम लोग को. चलो नाइस, गुड बैच. नहीं, सेवलॉन भाई का गाना है. सेवलॉन भाई, सोहेल भाई एंड कटरीना भाभी, विक्की भाई अपना. मैं बताती हूँ कटरीना कैफ का नाम. अरे आई नो व्हाट व्हिच मूवी यू आर टॉकिंग अबाउट. इनका एक और गाना है, इस पहाड़ों में उसकी ऑलरेडी एक वो मूवी का नाम बता. रुको, नेबर होता है वो. मूवी का नाम बताओ. मुझे, मैंने देखी है मूवी. फर्स्ट लेटर बताओ. कुछ नहीं बताऊंगा. फर्स्ट बताएंगे तो मालूम पड़ जाएगा. लास्ट लेट, नहीं, मिडिल लेट. बड़े आगे एक था टाइगर बराबर. एक था टाइगर बराबर. उसमें सोहेल खान है ना. रेस 3 ऐसा कुछ हो. पुराना मूवी है. रेस 3 तो फालतू मूवी था, ये अच्छा मूवी है, फनी मूवी. बच्चा हम लोग यहाँ पर हैं, प्लीज यहाँ पर वापस आ जाओ. मैं नहीं बता रहा. इन्फ्लेमेशन ऑफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चिल, स्वेटिंग भी होगा, चेस्ट में पेन होगा, ब्लड इन म्यूकस, कभी कभी खांसते कफ में ब्लड भी आ सकता है. बैक्टीरिया या वायरस से हो सकता है. कंसल्ट अ फिजिशियन, डॉक्टर साहब के पास जाओ इमीडिएटली. एंटीबायोटिक्स लो, कफ मेडिसिन लो एंड स्टे वार्म. व्हाट डू मीन बाय स्टे वार्म? कुछ तो काढ़ा,
ऐसा कुछ गरम गरम पियो एंड कीप योर सेल्फ वार्म, ठीक है। फिजिशियन के पास क्यों जाते हो? वो तो वो स्ट्रेचिंग कराते हैं। बच्चा फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बोला है, फिजियो नहीं बोला है। और फिजियोथेरेपी राइट नाउ इज वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग मेडिकल फील्ड्स। मैंने शादी की, सिमिलर मुझसे शादी की। नहीं, उसमें अक्षय कुमार है। इधर ध्यान देना, मैं बता दूंगा तेरे, ये पढ़ाने का पक्का मैं बता दूंगा, तब तक तू ध्यान दे इधर। तेरे ब्रेन को वहां से लेके आ, तू ढूंढ रही है ना जो ऐसा कलर है उसका कपड़े का, ये करता है फिर वो ट्रोल करता है, ये सब मेरे को पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। फिजिशियन क्योंकि वो हमारे फिजिकल सिम्टम्स देख के ये करता है ना। डॉक्टर को फिजिशियन बोलते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर इज कॉल्ड एज फिजिशियन, ठीक है। इससे मैंने बोला ना डॉक्टर साहब। फिर ये क्या है बच्चा, इसको पता है प्रोनाउंस कैसे करते हैं? उसको हम लोग को बोलना है आस्मो, टीएच बोलना ही नहीं, एस के बाद थोड़ा ऐसा ब्रेक लेना, फिर माँ आस्मो, आस्मो। बट अगर अपने को स्पेलिंग याद रखना तो हम लोग बोलेंगे उसको अस्थमा। क्या बोलेंगे? अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा में कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकियल्स होता है। ब्रोंकियल्स एकदम, ब्रोंकियल्स है ना वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं और सडनली बच्चा सांस लेने में दिक्कत होगा, म्यूकस बिल्डअप हो जाएगा ब्रोंकियल्स में। पीरियोडिक वीजिंग, वीजिंग मतलब सीटी बजेगा। कभी कभी ना बहुत ज्यादा कफ होता है ना, सुनो सुनो सुनो, कभी बहुत ज्यादा कफ होता है ना तो बच्चे लोग को देखा, उन लोगों को ना कफ निकालने नहीं आता है, तो लोग सांस लेते तो सीटी बजता है, उसको बोलते हैं वीजिंग कफ। बच्चे नहीं, अभी भी होता है ये। उसको बोलते हैं वीजिंग कफ। और एक होता है वूपिंग कफ जिसमें ड्राई खांसी होता है। जॉली जॉली तीन लोग नहीं देखा है, कुछ ज्यादा ही देख रही है तुम रील। रुक रुक रुक, वूपिंग कफ क्या होता है कि अपने को ना ड्राई खांसी होता है और अपने को कंसिस्टेंटली खांसी आता है, स्पेशली जब हम लोग रात को सोने के समय लेटते हैं और ऐसा रिदम में खांसी आता है, और ऐसा लगता है कि लंग्स अभी बाहर ही आने वाला है, तो दैट इज वूपिंग कफ। ये विजिंग कफ है, ये अलग होता है। विजिंग कफ मतलब यूआरटी का प्रॉब्लम है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का प्रॉब्लम है, और एलआरटी का प्रॉब्लम है तो वूपिंग कफ होगा, जहां पर अंदर से खांसी आएगा तो पूरा ऐसा सिस्टम हिल जाएगा। ओके, वीजिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एलर्जी हो सकता है कुछ पोलेंस का, सम फूड्स का, फूड एडिटिव्स, पेट हेयर। पेट हेयर के बाद में बच्चा लिख दो डैंडर। लिखा है, गुड लिखा है। डैंडर, पेट हेयर या पेट का पर्टिकुलर एक स्मेल होता है, उससे प्रॉब्लम होता है कुछ लोगों को। किसके पास है पेट्स? पेट तो एग्जैक्टली नहीं, लेकिन एक बिल्ली है जिसके पास मैं बार-बार चला जाता हूं। नहीं नहीं वो वाली काफी। पेट होते जो तुम्हारे पास पास आते हैं। हां वो भी आती है, उसको एक बार बुला दे तो आ जाती है। यूजुअली बिल्ली लोग नाटक करते हैं, तो तुम्हारे पास पेट्स नहीं है। ओके, हाँ ऑब्वियसली टॉर्टोइस पेट्स। कौन सा टॉर्टोइस है? स्टार टॉर्टोइस। दोस्त के पास। सर फोटो 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 फोटो। इट इज इलीगल बच्चा। मोटोरोला क्यों यूज करते हो? मोटरोला थोड़ी है। OnePlus है ना, पोको है ये, रेडमी। पता नहीं ये पोको है। क्या है? Nothing. सर मैंने शादी क्यों की, यही है मूवी। ढूंढ लिया तूने? नहीं, मेरे पास फोन सिमिलर है। पोको है ये, मैंने शादी की। सर ये पोको है क्या फोन? पोको या मोटरोला है? मॉडल नहीं है। अब इतना तो पोको है ये। अरे बोलो ना। अरे रुक जा, कौन सा फोन है? अरे मैं क्या टर्टल ढूंढ रहा था तेरे लिए। कौन सा टर्टल है तेरे पास? स्टार टॉर्टोइस ना, देखता हूँ मैं, रुक। क्या कैसे क्रिमिनल बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है मेरे मेरे पापा के दोस्त को। यूज ऑफ इनहेलेंट्स टू ओपन पैसेज। बच्चा को पता है इसका फुसफुस आता है एक, ये वाला है दो। वाह, The Indian tortoise is illegal to keep or sell or in India because it's fully protected under Wildlife Protection Act. इसका बच्चा क्या होगा? Fines, heaviest fines of up to 50,000 rupees or 3 years in jail or both. सर अभी पुलिस तूने खरीदा किससे? खरीदा नहीं है। अब तो बहुत घर पे प्रकट डाउनलोड तो नहीं हुआ घर पे? किडनैप किया। नहीं, एक्चुअली हमारे गांव में खेतर होता है ना, तो उधर था
हाँ उसने उठा लिया नहीं तो घर तक चलकर आएगा। हाँ वाओ इतना धीरे तो गांव से तुम लोग यहाँ लेके आए? नहीं, गाँव में ही है अकेले तो घर पे है कि खेतर में है अभी? घर पे। तो खेतर में रखना, खेतर में था ना वो, खेतर से घर में आया ना। तो घर पे वापस डालना उसको खेतर में। तू एक मिनट, तू भी घर से यहाँ हम लोग पकड़ के रखेगा तेरे को? तू जाना घर पे वापस, भेज रहे ना तेरे को रोज। ये बच्चा मैं बताता हूँ, इट इज अ वाइल्ड एनिमल, यू कांट कीप वाइल्ड एनिमल्स एट होम। पर वो जा भी नहीं रहे। और पेरेंट्स की तुम लोग भेज ही नहीं रहे उसको, कैसे नहीं जा रहा है? सर डैंडर होता क्या है? डाइंडर मतलब जो पेट का स्मेल होता है, पेट का हेयर होता है, पेट का जो भी क्या बोलते हैं, कभी कभी लोग के बॉडी से स्वेट जैसा कुछ आएगा या कुछ ऐसी चीज है जिससे अपने को एस्मा, जिससे अपने को प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज डाइंडर। डाइंडर इज अ जनरल टर्म। यूज ऑफ इनहेलेंट्स टू ओपन पैसेजवेज टू अवॉइड इरिटेंट्स। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होता है पता है? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज बेसिकली ऐसा डिसऑर्डर जो किसी पर्सन को कोई ऑक्यूपेशन की वजह से हो। सो टेक्निकली लैरिंजाइटिस इस टीचर लोग का ओआरडी। ओके, इन्फ्लेमेशन होता है, फाइब्रोसिस होता है, लंग को डैमेज होता है। सिलिकोसिस में सिलिका आएगा, एस्बेस्टोसिस में एस्बेस्टोस आएगा। एस्बेस्टोस पता है क्या होता है? ये ना, हाँ, कैंसर होता है इससे। एस्बेस्टोस शीट तुमने देखा होगा। वो उसमें होता है ना घर के छपरे। हाँ, यस यस। केमिकल एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं उसके कपड़े भी बांधते थे, कपड़े सुना है मैंने ऐसा। ये रहा एस्बेस्टोस, प्रिटी दो ये अच्छा ये ये एस्बेस्टोस का शीट है। इससे कैंसर होता है, दुनिया भर के कंट्रीज में बैन है। इंडिया में बच्चे से चिप्पी तोड़ के खेल रहे हैं लंगड़ी। हाँ, वो सिलिका वाला था। सिलिका इज बच्चा सैंड ओनली। तो तू बीच में जा खा लेना लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू डस्ट पार्टिकल्स, सिलिका एंड एस्बेस्टोस पार्टिकल्स ड्यूरिंग ऑक्यूपेशन। प्रोटेक्टिव मास्क और गियर पहनना चाहिए ड्यूरिंग वर्क। प्रोटेक्टिव मास्क, प्रोटेक्टिव गियर पहनना चाहिए, तो ये ज्यादा नहीं होगा और इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इनफैक्ट जो N95 मास्क था वो माइनर्स के लिए ही बनाया था। इनफैक्ट यहाँ पर ना एक और लिख दो, एस्बेस्टोस से लिखा है ना, यहाँ पर और लिख दो, चिमनी क्लीनर्स, माइनर्स, स्टोन कटर्स। ये क्या है? ये उन लोग को मतलब और कौन से ऑक्यूपेशन में हो सकता है? अच्छा माइनर्स, मेरे को लगा हमारे तो माइनर बच्चे हैं, मैं उनको क्या होगा। अच्छा हाँ मैं भी सेम वही है ना सर वो क्या लिखा है? माइन करते हैं ना। वो अच्छा वो वाली चिमनी लिखा सर। MINER एज माइनर्स। स्टोन स्टोन कटर्स कौन अच्छा दैट्स नॉट इनकरेक्ट। सर पिजन से भी होता है ना? अरे पिजन तो लंग कैंसर भी नहीं नहीं सर पता है सर, मेरे your favorite sister का word? favorite। कोलंबा। कबू सर नहीं एक मिनट रुक जाओ। सर मेरे पास फोटो भी है। हमने तो उस दिन भी देखा था पिजन से। हर दिन होते हैं। सर कबूतर जोर से पानी फेंको तो मरेगा नहीं ना? नहीं मरेगा। गरम गरम और पानी बस गर्मी है ना। बहुत ज्यादा एकदम ऐसा फ्लॉक आएगा तो सब साथ कबूतर में लिखते वरना ओनली नहीं। एक ही फेस्टिवल पे मरता है which is मकर संक्रांति। उस वक्त नहीं करना। तभी मरता है। डन, सर बोलो। कबूतर से भी होता है ना? किससे? कबूतर से बच्चा न्यूमोकोकस होता है, एस्मा भी होता है, उसमें निमोनिया जैसा होता है और लंग्स में म्यूकस भर जाता है। आपका फेवरेट वर्ड है ना Lungs में सर? mucus- नहीं, एक डाउट है। पूछो। एक्चुअली मेरी दादी को अस्थमा था तो उनको थोड़े टाइम के लिए वो इनहेलर लेने बोला था, फिर उन्होंने बोला कि टोटली स्टॉप कर दो। ऊपर था सब, उसका रीजन क्या हुआ? आदत लग जाएगी क्या उसकी? breathing and change. चला I गया think होगा I इसका। think probably वही होगा क्योंकि जैसे वो एक ड्रग ही होता है ना उसका कितना मतलब दादी कितने साल की भाई, थी? बोला अरे था वो तो बहुत पहले से है मतलब। आज तो फिर चला गया होगा इसका। my sister also That's had it when she was small पर वो ये चला वो गया कॉपी किधर हुआ रे? when she started swimming। सबसे नीचे मुझे है भी था। तो नहीं नहीं बच्चा, एक PDF होगा। बहुत लोग होता है छोटे होते अस्थमा में। ये देखो वो सांस लेने में difficult कॉपी किधर हुआ? क्या सर आपने वो बायो स्कूल में किया था ना? हाँ तो उधर ही है ना। सर will you please सर वॉशरूम जाके आप इसमें किया? हाँ, सर नेबुला यूनिट 5। सर नेबुलाइजर
नहीं 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 पापा, ये तो वो है ना, आपने पीडीएफ फाइल किया था। एक बार पीडीएफ हाँ एक मिनट सेम वो नाम तो और फिर बोला नहीं देखो ये को ट्रांसपोर्ट, रुक जा एक मिनट। मेरे को ऑलमोस्ट 9 तक मुंह पे ना खुलना ऑफ होता है हम लोग 9 तक ऐसा लगता है। मेरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, मेरा कब यहाँ पे ठीक है चलेगा। यहाँ पे और यहाँ पे मेरे को बहुत दिक्कत है। अरे रुको तुम लोग, अभी बाकी अपना चैप्टर, रुको बताओ एक मिनट, किधर है चैप्टर का नाम अपना वाला, ब्रीदिंग लाओ। जो बच्चों को करते हैं बच्चा इसका समरी पढ़ो, देखो कुछ है जो हम लोग ने नहीं किया डिस्कस। सर एक क्वेश्चन है, नेबुलाइजर और नॉर्मल जो स्टीम लेते हैं उसमें डिफरेंस क्या है? वैसे नेबुलाइजर में हम लोग एंटीबायोटिक डालते हैं या कोई ऐसा केमिकल डालते हैं जो अंदर जाएगा, जो ओपन अप करेगा। नेबुलाइजर उसका वर्स्ट केस नॉट वर्स्ट केस, इतना कोई डेंजरस नहीं है। अच्छा सर, लेसन में ऐसा होता है कि मैडम बहुत किधर गई वो निशी, वो वॉशरूम गई। सर इसकी बात सुन लो सर बोल। गार्लिक की ऐसा क्या होता है कि उसको बच्चों को यहाँ हाँ उसमें बच्चा, उसमें एक ऐसा सल्फर कंपाउंड होता है जो कफ को रिलीव कर सकता है। सर आपका फेवरेट है दिखा बच्चा ये रीड करो फटाफट, क्या है चिपक ली। फोटो किसका है ये? मेरे घर पे था तो फोटो लेना मैं तो अरे देखने देख रहे हैं, ये सब अलाउड नहीं है क्लास में, ओके? क्यों क्या नहीं? है वो सर? हैरी पॉटर ने इसलिए खेलते रहते दिन भर। हैरी पॉटर ने इसलिए सब चुरा रहे हैं। हरी सर पितृ देव संरक्षण विंगारिया लेवियोसा, मैं तो वो पितरते वाला ही देखा है, एक्सपेक्टो पेट्रोनम बट मेरे को यही बोलना है। क्यों निशी मैंने प्यार क्यों किया किया इज द नेम ऑफ द मूवी। मैंने जी हाँ तो मूवी से शायद प्यार किया था उसका ही उन लोग ने एक्सटेंडेड वर्जन बनाया था। हाँ बहुत ही एक और ऐसे कहाँ से मिला ये? ब्लिंकिट क्या आपको स्टेशन में मिल जाएगा ये सर कहीं भी मिल जाएगा, आप बस ढूंढ लो सर्च करो। कुछ आइडिया कहीं भी मिल जाएगा, फिर नहीं चाहिए मुझे। ब्लिंकिट पे बीच में कुछ तो ये था, हैरी पॉटर का 25 इयर्स हुआ ना, उसके ऊपर। सर आपका मिनीसो बर्थडे में कब जाओ। आता मिनीसो। सब मिलेगा। मिनीसो अननेसेसरी एक्सपेंसिव आपका बर्थडे हाँ। आपका बर्थडे कब आता है बर्थडे 8 अप्रैल। 8 अप्रैल। ओहो यार आपके लिए वो मैं लेके आऊँ ठीक है नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं पसंद है हैरी पॉटर इतना, मेरी सगी वाइफ को पसंद है। अच्छा ओ फेक सर तो स्पाइडरमैन नया वाला तो बिल्कुल नहीं, नया वाला नहीं, वो ब्रांड न्यू डे तो बिल्कुल नहीं। फेवरेट है सर सर पेज पेज नंबर पत इसमें अलग पेज नंबर होगा। सर तो पिजन का पीछे ढूंढ के लाओगे चिपकली का वो है ना ऐसा ऐसा छिपकली जैसे फेंक के हाँ सर एक आता था ना पहले स्लाइम फेंक के फिर वो चिपकली बनता है 2 मिनट के लिए फिर वापस नॉर्मल हो जाता है। एक था वो ए जल्दी पढ़ो, जल्दी 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 पढ़ो, अरे यार देखना क्या है टेक्स्ट बुक में है ना रे। बहुत सही। 191 सर ये तो कितना ब्लर है यार। कैसे अरे रुको ना यार, रुको। सर करेंगे ना। लिखने को नहीं होता है फिर यार। अभी ना चैप्टर तो वो है ना अरे सर्कुलेटरी सर्कुलेशन अरे मेरे को ब्लड फ्लो 26 पेज है बाप रे इतने में तो बड़ा चैप्टर भाई हमारा दिल का बात है दिल की बात डीडीजी वो जे है बच्चा। डीडीएलजे करो ना। हो गया मेरा रीड करके सर ड्राइव चेक नहीं किया किया ड्राइव। क्या हुआ इसका बाल का कलर इधर ब्लैक और इधर ब्राउन है ना हाँ तो ये तो बनते हैं मेरे को इन लोग को लगता है मैं सुबह सुबह कलर नहीं मैंने ये नहीं बोला बोला बस बोल
उन लोग बस जेलस है। फिफ्थ स्टैंडर्ड बच्चे को कंसिडर करेंगे। हो गया पढ़ के, कुछ मिला नया लाइन जो हमने नहीं किया है? मेरे को तो पता है वो कौन सा लाइन है, ढूंढ लो तो मान लूंगा मैं कि रीड किया है। बहुत ध्यान से पढ़ा। स्पायरोमीटर किया है, वो था ना बच्चा वो हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स। हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, वो तो अभी कराया। वो किधर लिखा है एनसीईआरटी में? नहीं दिया है ना। वो समरी रीड करना है बाबा, बुक ही नहीं है। सम एनसीईआरटी पढ़ना बाबा, समरी सारा मिला। वेट सर, आई डोंट थिंक है कुछ। नहीं है का बात है, आई डोंट थिंक है कुछ सर, बस read एक कर- है, एक लाइन है, ये क्या सर नहीं है, पता ही नहीं। अभी ढूंढता हूँ। ला पढ़, तू पढ़, तू भी पढ़, हाथ हटा के पढ़ा। सर ये क्या प्रेशर ग्रेडियंट्स? वो भी किया है। वॉल्यूम ऑफ एयर ये भी है। ये तो पूरा पार्ट अभी किया है। सर भी ढूंढ रहे हैं। सर कैसे ही बोल रहे हैं। नहीं ये है क्या द फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन? नहीं है, पीछे कुछ नहीं। बिंगो। मेरे को मिला, हाँ? मिला है। ये है क्या ये आप हिंट दे दो कौन से रेट ऑफ डिफ्यूजन इज नहीं, ये किधर में क्या बोल रही थी? वो लाइन में घूम गई सर। शिट, अरे इसमें मैं एक लाइन ढूंढ के निकाली थी। अरे वो तो है ना पार्ट डिपेंडेंट किया है, पार्शियल प्रेशर, सॉल्युबिलिटी, थिकनेस। अरे यार किधर? कुछ डायलॉग नहीं है। ये द फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन। मसल्स वाला पार्ट स्पेशलाइज्ड मसल इंटरकोस्टल एंड डायफ्राम। किया है बच्चा, उसके बाद उससे तो चालू किया था चैप्टर। ये फैक्टर्स ये राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट है। है ना, वही है। तो 3 बार रीड कर। रेस्पिरेटरी रिदम नहीं किया हमने। किया ना, पर आपने ये लाइन ऐसा। हाँ। अरे देख तो, पढ़ तो सही तुम। खाली तुम लोग ना हार्ड वर्ड ढूंढ रहे हो। तुम लोग, मैं बताता हूँ, जब भी ऐसा हो ना तुम रीड करो, अपने आप मिलेगा। Animals have evolved different mechanisms for the transport of oxygen to the cells. बच्चा पहले एक टेबल बनाया था, उसमें सारे एनिमल्स थे और उनके सारे ऑर्गन्स थे। खाने में क्या होता है? कुछ नहीं है। बोला तो कुछ भी fake। सुनो, नेक्स्ट लेक्चर पूरा मॉड्यूल करके लाना। और रुको ना, अभी भेज दूं मैं, करोगे एक और पीडीएफ? सर वो पीडीएफ ही करके आएंगे। नहीं, पीडीएफ भी, पीडीएफ ही नहीं। नहीं पड़ेगा ना मेरे को। मेरे को फोन करके पूछना पड़ेगा। तो गलत बात है भाई, संडे को था तो 3 बजे शिफ्ट किया, फिर वीकेंड पे तो अरे नहीं, 6 वीकेंड थोड़ी था। नहीं था। नहीं है, क्यों? 6 वीकेंड नहीं 6 था। सैटरडे था ना, 30 को अगर हुआ तो। हाँ तो मैं तो पढ़ रहा होगा उस दिन मॉर्निंग को आएगा। क्या था? बीइंग स्पॉन्सर्स बेचारों को भटक रहे हैं स्पॉन्सर्स के लिए। प्लांट में तो मेरे को भी नहीं आता। बच्चा मैं भेज रहा हूँ पीडीएफ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन तुमको नए वाले मॉड्यूल में भी मिलेंगे, रिपीटेशन होगा। तो आई वुड सजेस्ट पहले मॉड्यूल करना तुम्हारा और फिर ये पीडीएफ करना, ठीक है? किसको भेजूं मैं? पर लेकिन वो तो बीमार है ना। तो लगती है ना। बिग डे पे क्योंकि और notes? डे पे तो क्लास अभी मत 4 बजे क्लास में। नोट्स तो बच्चा ये लेक्चर नहीं भेजूंगा, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं 3-4 पेज भेजूंगा, उतना लिख के लाना। कैसे भेजूंगा अभी बताऊंगा। आई विल सेंड यू फोटो जिसमें पेज नंबर छोड़ा हुआ होगा। इफ आई सेंड यू 1 to 579 तो 3, 4, 6 छोड़ना है पेज। गॉट इट?